तो जब हम लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाता है, तो अगर कोई इंसान सुबह उठ के जल चढ़ाए तो उसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा? मैं पहले समय में आपने देखा होगा भगवान पे नाम रखते थे। हाँ जी। राम, कृष्ण, श्याम, राधा। हाँ जी। वो सिर्फ इसलिए रखते थे उस टाइम पीरियड में। आपके पास समझ लीजिए कोई क्लाइंट आए, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर है, मेरे पापा डॉक्टर थे, लेकिन मेरे बेटे का साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है। इसका इंटरेस्ट तो जो है ड्राइंग वगैरह में है, आर्ट में है, तो इसका कुछ उपाय बताइए। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसके बच्चे की जब कुंडली देखी जाएगी तो उसका सेकेंड हाउस देखा जाएगा। उस समय ये देखा जाएगा कि क्या पेरेंट्स इसको यही बनाना चाहते हैं। जैसे जिराफ है, उनकी गर्दन लंबी इसलिए होती है क्योंकि वो जहाँ पे पैदा हुए थे वहाँ पेड़ ऊंचे ऊंचे होते थे। जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन जैसे जैसे पैदा हो रही है वैसे वैसे वो उनकी बॉडी चेंज हो रही है। ये हमने साइंस में पढ़ाया गया है। नहीं, इससे मैं अभी एग्री नहीं करता हूँ क्योंकि डार्विन का सिद्धांत भी अब गलत सिद्ध हो गया है। कोई एक स्पेसिफिक छोटा सा उपाय जो कि आपकी पढ़ाई की जो एक क्षमता है वो बढ़ा सकता है? कई लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारी तो किस्मत में यही है या कर्मों में यही है, यही लिखा के आए हैं तो ये तो होना ही है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, तो वो गलत है। Hello and welcome to another episode of Pine Talks, where we empower future by inspiring knowledge and guiding values. I'm your host Prateek Gupta. हमारे देश में हर बच्चे की कुंडली पैदा होते ही बन जाती है। सवाल ये नहीं है कि कुंडली बनी है या नहीं बनी है, सवाल ये है कि क्या हमारे देश के पेरेंट्स, क्या हमारे देश की जो बच्चे हैं, क्या उस बनी हुई कुंडली का सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं अपने पूरे जीवन काल में? क्या वो उस कुंडली की जो सही पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज कर पाते हैं? इसके जवाब हम लोग ढूंढते रहते हैं बड़े होने के बाद, जब हमें नौकरी नहीं मिल रही है या फिर जब हम पढ़ाई में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो अलग अलग उपाय बताते हैं अलग अलग लोग। लेकिन इस कुंडली को समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमें हमारे करियर के बारे में समझना है, जितना हमें हमारे बारे में समझना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आज के हमारे जो गेस्ट हैं, मिस्टर अनुज सिंह जी, ठीक है, इनका जो एक्सपीरियंस है ज्योतिष विद्या में, वो अब देखिए ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समझ है, ये जो सीख है, ये आती ही इंट्यूशन के बेसिस पे है। आपके अंतरात्मा जो आवाज़ देती है उसी के बेसिस पे ये सारे के सारी चीज़ें बाहर आती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ अनुज जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो अनुज जी प्रैक्टिस कर रहे हैं ज्योतिष विद्या पिछले 14 से 15 साल से। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है इकोनॉमिक्स में, और ये लगभग मेरे ख्याल से 8-9 साल के थे जब से आपका रुझान है इस फील्ड के अंदर जी। सो इनकी नॉलेज काफ़ी साल पुरानी है, इनका एक्सपीरियंस 15 साल का है, और जितना मैं इनसे बात कर चुका हूँ, जितना मैं इनको समझा हूँ, आज तक मैं किसी भी ज्योतिषी से नहीं मिला जो इतने सही तरीके से, इतने सही एक्सप्लेनेशन के साथ, इतने सही लॉजिकल रीजनिंग के साथ, जो कि बहुत सारी जगहों पे मिस होता है, उसके साथ एक्सप्लेन करते हैं। अनुज जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपका स्वागत है पाइन टॉक्स पे। धन्यवाद। मैं मतलब ये एक बहुत ही अलग तरीके की पॉडकास्ट है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो पॉडकास्ट करते हैं वो करियर और एजुकेशन के ऊपर होती है कि बच्चों को कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, उसके इंडस्ट्री एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल एआई के अंदर या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कि क्या चल रहा है अभी वहाँ पे ट्रेंड, कौन से कोर्सेज वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग अगर एक लेयर पीछे जाए कि कौन सा बच्चा उसकी कुंडली के हिसाब से कौन सी फील्ड में एक्सेल करने वाला है, ठीक है, तो वो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, वो ज़बरदस्ती बोलते हैं कि जैसे 3 इडियट्स फिल्म में बोला था, लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर। बट क्या उन बच्चों की कुंडली में वो है? अगर वीरू सहस्त्रबुद्धि अपने बच्चे की कुंडली देख लेता तो क्या उसे पता लग जाता कि उसका बच्चा इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता और वो शायद सुसाइड करना मतलब कर लेगा इसके बेसिस पे? तो ये आज हमारा डिस्कशन होगा टू बिगिन विद। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कुंडली लिखी जाती है, जो एस्ट्रोलॉजी है, वो किस किस टाइप की होती है? क्योंकि हमने बहुत सारी टाइप की एस्ट्रोलॉजी देखी है, एक तो कुंडली बेसिस पे, फिर एक जियो पॉलिटिक्स पे, तो उस पर आप थोड़ा सा कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। कुंडली मोस्टली जो जियो पॉलिटिक्स वाली होती है वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है, जिस पे बहुत कम लोग शोध करते हैं। अगर उसके बारे में बताया जाए तो उसको लेके भांति भांति प्रकार की बातें होती हैं और
कई लोग ट्रोल किए जाते हैं, तो अगर कोई करता भी है उस बारे में उस पर शोध, तो वो डिस्कस नहीं करता हाँ। पब्लिकली, क्योंकि हो सकता है कि कोई ट्रोल की जाए उस चीज़ भी, दूसरी बातें भी हो जाती हैं कि अगर एक पार्टी का, मान लीजिए जियोपॉलिटिक्स में किसी पार्टी का रुझान है कि ये पार्टी आगे सक्सेस हो सकती है, तो दूसरी पार्टी वाले ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा सा हिडन में रखा जाता है। नॉर्मली जो सामान्य आदमी है, सामान्य आदमी मतलब जो रेगुलर बिजनेसमैन है या वर्किंग है, तो वो अपने बच्चों के लिए कुंडली बनवाते हैं। कुछ लोग आजकल कुंडली इसलिए बनवाते हैं कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तभी कुंडली बनवाने आते हैं, वो पहले से नहीं बनवाते हैं। जबकि मैंने देखा है जो प्रॉपर बिजनेसमैन है, जो पुराने लोग हैं, वो पहले से ही कुंडली बनवा के तैयार रखते हैं कि आगे क्या क्या फेस आ सकता है और हम प्रिपेयर रहें। ये सेम इसी तरीके से है जैसे गूगल मैप होता है कि गूगल मैप पे हमने चेक किया कि कहाँ पे ट्रैफिक जैम लग रहा है, तो हम उस रोड से ना जाएं, दूसरे रोड से चले जाएं। बारिश आने वाली है, बारिश का रेन का फोरकास्ट होता है कि रेन आने वाली, तो आप अम्ब्रेला या रेन कोट लेके साथ निकले। तो कुंडली भी इसी वजह से बनवाई जाती है कि आगे अगर कोई समय ऐसा ख़राब आने वाला है या अच्छा आने वाला है, तो ख़राब समय को हम देखा जाए कि उसमें हमें क्या करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा एक्टिव ना हो, और अच्छा समय हो तो हम उसका यूटिलाइज़ कैसे करें। तो इसलिए कुंडली बनवाई जाती है। मोस्टली जो बच्चों की कुंडली होती है, जैसे अभी आपने कहा कि एजुकेशन से रिलेटेड कि किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, तो मोस्टली पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि जब वो 5th-6th क्लास में हो तभी उसकी कुंडली प्रिपेयर करवा के और उसकी फील्ड की जानकारी लेनी चाहिए। उसकी फील्ड की जानकारी आ जाएगी तो फिर वो अपने बच्चे को उसी में सपोर्ट कर सकते हैं। सडनली अगर वो दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं और एट ए टाइम कुंडली के अकॉर्डिंग अगर दूसरी फील्ड में भेजेंगे, तो वहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है या बच्चे के मन में थोड़ी सी कुंठा आ सकती है अपने पेरेंट्स को लेके। कुंडली में जो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड है किसी भी पर्सन की, 5th हाउस देखा जाता है, 9th हाउस देखा जाता है, और 2nd हाउस तब देखा जाता है जैसे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर का बच्चा आपने देखा होगा अधिकतर डॉक्टर ही बनते हैं। आर्मी वाले जो होते हैं अधिकतर उनके जो बच्चे होते हैं वो आर्मी में ही जाते हैं। तो जो प्रोफेशनल इस तरीके के हैं तो उनका 2nd हाउस देखा जाता है। अगर वो ठीक नहीं है तो कोशिश करी जाती है कि 2nd हाउस पे ही ध्यान दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर अगर अब उसने अपना नर्सिंग होम बनाया है, एक बहुत बड़ा एसेट्स क्रिएट किया है अपनी फैमिली के लिए, उसके बाद तो उसका कोई वारिस नहीं होगा, तो उसको बेकार जाने देना नहीं चाहेगा वो, तो अपने बच्चे को इसी फील्ड में या अपनी बेटी को, बेटा किसी भी तरीके से उसी फील्ड में लेके जाना चाहता है, तो इसलिए 2nd हाउस देखा जाता है। बाकी जो एक्टिविटी है जैसे विदेश जाने से रिलेटेड है कि विदेश जाना है बच्चे को, यूरोपियन कंट्री जाना है, यूएसए जाना है, तो उससे 11वां या 12वां हाउस देखा जाता है। और टेक्निकली फील्ड में जैसे अभी आपने बोला कि एआई की फील्ड में या इंजीनियरिंग में या और टेक्निकल अभी तो आते रहेंगे और फील्ड, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है राहु और केतु की। लेकिन एजुकेशन में जो ध्यान से रिलेटेड है कि हमारा मन पढ़ाई में लगे, हमारा मतलब बच्चों का मन लगे, वो गुरु बृहस्पति के बिना कुछ नहीं हो सकता है। उसके स्कूलिंग टाइम में गुरु बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा या होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके रिगार्डिंग पूजा करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि सरस्वती माता, तो बिल्कुल ठीक है, सरस्वती माता की पूजा करी जाती है, लेकिन सरस्वती माता का कोई ग्रह नहीं है स्पेशल, तो पूजा तो हम ग्रह की करेंगे, कुंडली के अकॉर्डिंग तो हम ग्रह की पूजा करेंगे, तो उसमें गुरु बृहस्पति का ही योगदान रहता है। तो जी पूजा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों का ये कहना होता है, ये मानना होता है कि हम पूजा करते हैं लेकिन उसका कोई हमें कहते हैं ये बदले में कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, मैं रोज़ सुबह उठ के मंदिर में जाके शिवलिंग को जल चढ़ाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी जो है टेंशन में रहता हूँ, या फिर मैं रोज़ सुबह उठ के ये पाठ करता हूँ तो भी मेरे को समझ में नहीं आता कि काम ठीक से नहीं चल रहा है, या जैसे भी मतलब काफ़ी सारे लोग ना पूजा पाठ करते हैं लेकिन उसके बाद भी परेशान है। तो क्या पूजा इम्पैक्ट करती है, या सही तरीके से पूजा करने का कोई तरीका है जो कि लोग या तो नहीं कर पा रहे या तो भूल गए हैं? किसी भी चीज़ को सही तरीके से अगर किया जाए तो उसका बेनिफिट मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइविंग जानते हैं, कोई भी इंसान ड्राइविंग जानता है इंडिया में, अगर वो राइट साइड चलेगा तो एक्सीडेंट होना ही होना है। हाँ जी। या उसे बच बच के चलना पड़ेगा, स्पीड नहीं ले पाएगा वो। मंत्र बनाए गए हैं 7 बार जपना, 108 बार जपना, 51 बार जपना, 1.25 लाख मंत्र होते हैं। तो क्यों बनाए गए हैं? एक स्पेशल वे में। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आप मेरे घर आते हैं या हम आपके घर जाते हैं, किसी के भी घर जाते हैं, और उधर से चाय या कॉफ़ी ऑफ़र करी जाती है। तो चाय कॉफ़ी एक लिमिटेड उसमें ऑफ़र करी जाती है, ऊपर से कप जो होता है थोड़ा सा उसमें कम रहती है। हाँ जी। है ना? अगर मान लीजिए वो इंसान हमसे ज़्यादा प्यार करता है, ज़्यादा आवभगत करना चाहता है, और वो पूरा ऊपर तक भर के लाए, उसके मन में तो ये है कि मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि ये फूहड़पन हो गया, वो छलकती भी आए। छलकती भी आएगी। लेकिन आधा कप लाया जाए तो तब ये डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। ठीक है, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पूजा के भी तरीके हैं कि भगवान को हम अपनी मर्जी से तो कर सकते हैं कि हम इतना कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, लेकिन तरीका क्या है? वो तरीका अच्छा होना चाहिए। एक तरीका अगर जान जाए इंसान, वो एस्ट्रोलॉजिकली हो या नॉर्मली अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग हो, तो फिर पूजा का फल मिलेगा ही मिलेगा। हर चीज़ का ब्रेक चाहिए। आप लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर ट्रैवलिंग करते हैं, वो रेलगाड़ी हो या फ्लाइट हो, बीच में स्टे तो आता ही है। कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, उसमें भी एक स्टे आएगा। हाँ जी। आप गाड़ी से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कार से, बीच में आप ब्रेक लेंगे। हाँ जी। ब्रेक आप अपने लिए नहीं लेते हैं, ब्रेक लेते हैं आप उस मशीनरी के लिए। तो आपने देखा होगा कई लोग व्रत करते रहते हैं हनुमान जी के, वो कितने साल से कर रहे हैं कि पता नहीं, हम तो कर रहे हैं, बस बचपन से कर रहे हैं, ब्रेक नहीं लिया। ब्रेक तो लेना बनता है ना। 5, 11 कितने मंगलवार हुए, उसके बाद उद्यापन करना पड़ता है। इंसान के जीवन में भी तो ब्रेक है। एक टाइम के बाद बच्चे का एडमिशन कराएंगे, फिर कॉलेज में जाएगा, फिर शादी भी कराएंगे। कभी ऐसा होगा कि शादी नहीं 50 साल के बाद कराएंगे, शादी नहीं चलेगा। हाँ जी। वो सब सिस्टमेटिकली है। तो पूजा पाठ या किसी तरह के अनुष्ठान, वो सब सिस्टमेटिकली बनाए गए हैं और वो करने पड़ेंगे। नहीं करते तो फिर, या गलत तरीके से करते हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा सही से। तो जब हम लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, तो आजकल क्या है कि जेन जी का ज़माना है, ठीक है, एंड मतलब जो अटेंशन है लोगों की वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो चुकी है कि मतलब आप 5 सेकंड से ज़्यादा किसी की अटेंशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स रात रात भर जागते हैं, या तो काम में लगे हुए हैं, या तो ऐसे ही इंस्टाग्राम देख रहे हैं, कुछ वीडियो देख रहे हैं, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है। सबका अपना अपना हिसाब है। तो अगर कोई इंसान सुबह उठ के जल चढ़ाए, मतलब सूर्योदय के टाइम पे, या फिर दिन में जल चढ़ाए, या फिर शाम को जल चढ़ाए सूर्यास्त से पहले, तो उसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा? क्या वो सुबह ही होने से कुछ असर है, और है तो क्यों है? सभी, जैसे मैंने अभी बताया कि सभी चीज़ों के नियम होते हैं। हाँ जी। आप अपने बच्चे को, या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अगर स्कूल भी छोड़ने जाना चाहता है, वो कहे कि हम तो वर्किंग है, नाइट में जॉब करते हैं, हम 7 o'clock नहीं भेजेंगे, हम 11 o'clock भेजेंगे, पढ़ना ही तो है, आप बाद में पढ़ा दीजिए। क्या ये चल पाएगा? नहीं। वो नियम है, वो स्कूल का नियम है। सूर्य का भी अपना नियम है। सूर्य देवता क्यों आपका वेट करे? आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आया है, या हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है, आप उसको ब्रेकफास्ट दोपहर के 12:30 बजे दे रहे हैं, और वो जाग चुका है सुबह के 5 बजे। जाग चुका है मतलब सूर्य भगवान भी तो जाग चुके हैं सुबह 4 बजे। गेस्ट अगर सोया हुआ है 12 बजे तो ठीक है ब्रेकफास्ट। सूर्य भगवान अगर 11 बजे निकल रहे हैं दोपहर, तो ठीक है, उनको जल चढ़ाओ आप। लेकिन वो तो सुबह निकल गए, तो उनको तो टाइम से ही आप भोजन देंगे, उनकी अर्चना करेंगे। आपके घर में गेस्ट आ गए, 2 घंटे बाद आप उनको ग्रीटिंग कर रहे हैं कि आइए बैठिए, नमस्कार। वो जब आए हैं तभी आप ग्रीटिंग करेंगे ना। तो ग्रीटिंग तो तभी चाहिए, नमस्कार तभी चाहिए, या उनका वेलकम तभी चाहिए जो वो आए हैं। तो ये तो आई थिंक एक्टिविटीज़ के बारे में हो गया। हाँ कि जी। सूर्य को जल चढ़ाना, या चिड़िया को रोटी खिलाना, या चींटियों को चीनी और आटा चढ़ाना। तो ये तो एक्टिविटीज़ हो गई जिनका अपना टाइम लाइन है।
जब हम लोग बात करते हैं मंत्र पढ़ने की, या हम्म, फिर जैसे किसी को पंडित जी ने बोला है कि हनुमान चालीसा पढ़ना है आपको इतने दिनों तक, या फिर रोज हम्म। इतना, तो उसका भी कोई स्पेसिफिक टाइम है, या वो हम लोग कभी भी कर सकते हैं? वैसे तो सुबह शुद्धि होके ही होता है स्नान के बाद, हाँ जी। ठीक है। लेकिन हनुमान जी की पूजा और शनि की पूजा ऐसी हैं जो आप संध्या काल में भी कर सकते हैं। ओके। कुछ तंत्र पूजाएं ऐसी हैं जो रात्रि में ही होती हैं, अंधेरे में। हम्म। वो उनका दिन से कोई मतलब नहीं होता है। हम्म। तो डिपेंड करता है कि आप किस भगवान की आराधना कर रहे हैं, हम्म। या जीवन में क्या चाहते हैं, हम्म। या किसकी पूजा करना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, या कोई बीमार इंसान है उसके लिए कर रहे हैं। हम्म। सिर्फ हाँ, अगर कोई बेड बेड रिटर्न है, कोई मरीज है, उसके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती, वो कभी भी पूजा कर सकता है, उसके लिए सारी चीज़ें ठीक है। हम्म। जैसे कोई मरीज है तो उसको भूख लग रही है, प्यास हम्म। लग रही है, वो कभी भी उसको खाना दिया जा सकता है। हम्म। डॉक्टर जैसे भी बोलेगा, दोपहर को भी शाम को भी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि प्रॉपर वो डाइट नहीं लेता। तो पूजा भी वो थोड़ी थोड़ी करके मन ही मन में भगवान को याद करेगा तो भी वो सुनी जाएगी चीज़ें। 12 साल के बाद, जैसे ही बच्चा 12 साल का होता है, 12 साल से पहले माता पिता अपने बच्चे के लिए पूजा कर सकते हैं। 12 साल के बाद उसको स्वयं ही अपनी पूजा करनी पड़ेगी, तभी लगेगी, माता पिता की नहीं लगती है। अच्छा। दूसरे की पूजा तभी लगेगी अगर वो फैमिली मेम्बर किसी बेड पे है, बीमार। और वेनेसडे पे नहीं करेंगे, रेगुलर कर रहे हैं वो चलता रहेगा कि रेगुलर हनुमान जी की करें, लेकिन स्टार्टिंग आप उसकी मंगलवार से ही करेंगे। हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं कि हनुमान जी को आप भोजन देना है, आप गणेश जी को कभी नहीं चढ़ाएंगे, वो हनुमान जी के लिए था, तो हनुमान जी के पास ही जाना पड़ेगा आपको। तो मंत्र भी इसी तरीके से हैं कि जिस चीज़ के लिए हैं, तो वो जब हम करेंगे तो बॉडी पे इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। जैसे सूर्य भगवान का है, सिंपल सा है, अगर हमें बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, एक साइंटिफिकली, प्योर साइंस है ये भी, एस्ट्रोलॉजी, अगर हाँ जी। हमें बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है तो सूर्य नमस्कार और भगवान को जब जल देंगे, सूर्य भगवान को, तो जो किरणें उसमें से होकर आएंगी हमारी बॉडी पर पड़ेंगी, तो उससे स्ट्रॉन्ग होगी बॉडी। लेकिन जो मंत्र का उच्चारण होगा उसका भी असर पड़ता है। इसका असर एक और दो दूसरे तरीके से अब मैं कहना चाहता हूँ। कोई भी इंसान है, सिंपल तरीके से जा रहा है, उसकी बॉडी में कोई भाव नहीं है, सिंपल तरीके से चल रहा है, उसको अगर गाली दी जाए या यूजिंग लैंग्वेज कोई दी जाए तो उसकी एकदम तेवर चेंज हो जाएंगे। हाँ जी। मौत से गई है चीज़ें, कोई फिजिकल उसको टच नहीं किया, कुछ नहीं किया, मुंह से ही उसको बोला गया है, मुंह से वो किरणें गई हैं, उनको आप गाली को मंत्र मान लीजिए, एब्यूजिंग लैंग्वेज को मंत्र मान लीजिए। आप बताइए क्या उस इंसान पे इफेक्ट पड़ेगा जिसे वो मंत्र फेंक के मारा है? बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा। या उससे बहुत ही जाके कॉम्प्लीमेंट किया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तब भी फर्क पड़ेगा, वो खुश हो जाएगा।
तो मंत्रों से क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? बस ये है कि जो हम एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या जो हम अच्छा ही कर रहे हैं, उनका महत्व हमें पता है, उनका रिजल्ट पता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, वो सबको पता है। लेकिन मंत्रों की स्टडी नहीं पता है आम आदमियों को कि ये हम किसे पुकार रहे हैं या किस लिए है। तो जिसे हम पुकार रहे हैं, जिसके लिए है वो मंत्र, आम आदमी के लिए तो नहीं है, वो ग्रह के लिए है। तो वो ग्रह हमें इफ़ेक्ट करेगा, पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी। अच्छे के लिए कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव वे में हमें रिटर्न देगा। जब एक इंसान हमें पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में रिटर्न दे सकता है एक छोटी सी गाली का, और जिसकी हम अर्चना कर रहे हैं ग्रहों की, तो क्या वो रिटर्न नहीं देंगे हमें? तो ये इस तरीके से इफेक्ट करते ही करता है, रिजल्ट आता ही आता है। सो ये मंत्र जो है ये लिखे तो इंसानों ने ही है, महर्षि ने। महर्षि ने लिखे, ठीक है। तो महर्षि अपने इंसानी रूप में ही थे मेरे ख्याल से जब उन्होंने नहीं लिखे थे। वो भगवान माने गए, भगवान के अवतार थे वो। अच्छा जी। तो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मतलब जो मेरा सवाल मेन है कि क्या हमें उस लेवल तक मतलब इनको समझने के लिए कोई एक अलग तरीके की नॉलेज चाहिए, कोई एक अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो शायद पहले लोगों में थी और अब नहीं है? और अगर थी तो वो लुप्त कैसे हो गई, वो मिस कैसे हो गई, वो कड़ी जो है जो मंत्रों को और लॉजिक के बीच में कनेक्ट करती है? लुप्त नहीं हुई है, लोगों का उस साइड इंटरेस्ट कह लीजिए ख़त्म हो चुका है, या रुझान कह लीजिए ख़त्म हो चुका है, या प्रैक्टिस कह लीजिए ख़त्म हो चुकी है, या फिर ये कह लीजिए कि जैसे आजकल का कल्चर है दूसरी तरफ ध्यान जा रहा है लोगों का, तो वो चीज़ें हमारी विलुप्त होती जा रही हैं। करियर के बारे में अगर बात करें, क्योंकि ये मुझे पता है ये टॉपिक ना, जी। ये एक ऐसी जगह हम लोग को ले जाएगा जहाँ पे ये पॉडकास्ट स्टूडियो में जो बैठे हैं वो लोग हमें आके बोलेंगे कि आपका टाइम अप हो गया, आपको जाना पड़ेगा। और ये टॉपिक एंडलेस टॉपिक है, हम लोग इस पे डिस्कशन करते ही रहेंगे। तो मुद्दे पे आते हैं जो हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने ये भी बताया था एक बार पहले कि जो नामकरण होता है उसमें जो अक्षर आता है जिससे नाम शुरू होना चाहिए उसका एक सिग्निफिकेंस है, एक उसकी इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे पेरेंट्स आजकल नए नए नाम कियान शियान जियान वगैरह ऐसे अलग अलग नाम रखने के चक्कर में वो इम्पोर्टेंस मिस कर रहे हैं। तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है एक इंसान की लाइफ पे या फिर एक बच्चे की लाइफ पे? और अगर आगे जाकर हम लोग नाम चेंज करना चाहें तो उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ठीक है। कुंडली में एक नाम निकलता है, जैसे पहले नामकरण संस्कार होता था। हाँ जी, अभी भी होता है, काफ़ी अभी लोग भी होता कराते है। हैं। हाँ जी। हाँ जी। उसमें अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में चले जाएं, मान लीजिए पश्चिमी सभ्यता में, तो उसमें केवल अल्फ़ाबेट निकलता है, जैसे पी हो गया। पी हो गया। पी से कुछ भी नाम हो सकता है, पंकज भी हो सकता है। लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजी ऐसी है, इसमें प्रॉपर मात्रा भी निकलेगी। प है तो प है, या पा निकलेगा, पा निकला तो वो फिर नाम पार्वती होगा, वो पवित्रा नहीं होगा। हाँ जी। लेकिन अगर यही अक्षर पी उसमें जाता वेस्टर्न में, और वो इंडियन नाम ही रखते, तो वो पवित्रा भी उनके लिए ठीक था, पार्वती भी ठीक था। लेकिन इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है, सनातन कल्चर में ऐसा नहीं है। ठीक है। नाम का ये इफेक्ट होता है कि हम कुंडली देखते हैं, पहले तो नाम यही रखे जाते थे जो होते थे, लेकिन पहले में चेंज भी किए जाते थे नाम, वही नाम कई बार चेंज किए जाते थे। मान लीजिए नाम का इफेक्ट इतना पड़ता है कि अच्छा नाम अगर कुंडली वाइज रखें, जैसे पार्वती ही रख लिया हमने नाम कुंडली में भी पार्वती ही निकला है। अब जब उसकी कुंडली बनी बच्चे की, ये वयस्क की बात नहीं कर रहे हम, बच्चे की बात कर रहे हैं। हाँ जी। क्योंकि नाम तभी रखा जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजर देख रहा है कि आने वाले समय में 15 साल बाद मृत्यु योग है इसका। अच्छा। अगर हम पूरी कुंडली के हिसाब से चलेंगे और नाम भी वही रखा हमने, तो प्रॉपर फिक्स हो गई वो एक तरह से जर्नी कि ये चीज़ होनी ही होनी है घटना। हाँ जी। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं और मृत्यु योग है, 15 साल बाद ऐसे ऐसे मृत्यु होगी। उस टाइम के ग्रह नक्षत्र देखे जाएंगे कि क्रूर ग्रह कौन सा है इनकी कुंडली में, सूर्य है, चंद्रमा है। ठीक है। मान लीजिए शनि है, शनि की वजह से कोई एक्सीडेंट होने वाला है, मृत्यु है, तो शनि किससे डरते हैं, किसका सत्कार करते हैं? बृहस्पति का, गुरु बृहस्पति का। गुरु सबसे अच्छे ग्रह है, मतलब उनकी रिस्पेक्ट सब करता है। तो ऐसा नाम रखा जाएगा जो गुरु से रिलेटेड होगा। तो वो नाम की वजह से जब वो नाम बार बार भूलेगा, उसे कहते हैं बोलता नाम।
कुंडली में तो अलग नाम हो गया, बोलते नाम का भी प्रभाव पड़ता है। तो नाम जब बोलेगा तो कुछ गुण उस नाम से भी, उस अक्षर से भी दूसरी कुंडली के आ जाएंगे। ओके। मान लीजिए उस टाइम पीरियड में, जिस महीने में, जिस साल में एक्सीडेंट होना है, उस साल में कन्या राशि वाले जातकों के लिए वो साल बहुत अच्छा है, या तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि वालों को कुछ नहीं होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उसका नाम अभी से तुला राशि वाला कर देंगे। आर से स्टार्ट कर देंगे, र से रश्मि, ठीक है, इस टाइप से रेखा, कुछ भी कर देंगे हम जो र से स्टार्ट होगा, तो वो नाम रखेंगे। तो उस टाइम पीरियड में तुला राशि इफेक्ट करेगी ओके। थोड़ी बहुत। तो हाँ, जो एक्सीडेंट होने वाला होगा लेकिन बच जाएगी जान, इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए नाम तब चेंज करना चाहिए अगर सेम नाम रखेंगे जो कुंडली में ही है। एक तो नाम अजीब अजीब आते हैं तो आजकल के पेरेंट्स रखना नहीं चाहते हैं, रखेंगे तो वो 100% इफेक्ट करेगा उस राशि से, कुंडली के अकॉर्डिंग भी, नाम के अकॉर्डिंग। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पहले समय में आपने देखा होगा भगवान पे नाम रखते थे, हाँ जी। राम, कृष्ण, श्याम, राधा। हाँ जी। वो सिर्फ इसलिए रखते थे उस टाइम पीरियड में जमींदारी थी, या किसान थे, या मजदूर टाइप थे, तो किसी को तरीका नहीं पता था, क्योंकि पंडित लोग उस समय पे सबसे बातें नहीं करते थे, या जो छोटे तबके के लोग थे पंडित के पास जाते हुए डरते थे। कभी इसलिए नहीं डरते थे कि पैसे लें, इसलिए डरते थे कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि पंडित जी गलत बता दें, ना हो जाए हमसे, हाँ, या फिर हमें तरीका नहीं पता है। तो जब उनकी संतान होती थी तो अपने बच्चों का नाम भगवान पे रखते थे। तो अगर एक बच्चे का नाम राम है तो जब तक वो बड़ा होगा बच्चा, तब तक कितनी बार राम राम जपा जाएगा। हाँ जी। तो नाम का तो फर्क पड़ता ही है जपने का। तो वो ऑटोमेटिकली अपने बच्चे के नाम से भगवान का नाम लिया जाता था। इसलिए अधिकतर पुराने समय में कितने भी नाम देख लीजिए आप, मेल के हों फीमेल के हों, अधिकतर भगवान के ही नाम मिलेंगे आप। हाँ जी। तो ये लॉजिक था उस समय में नाम रखने का। हाँ, नाम का फ़र्क पड़ता है, और कुंडली का सबसे ज़्यादा पड़ता है, नाम का थोड़ा कम। तो अगर कोई एक सर्टेन एज में आके अपना नाम कुंडली के हिसाब से चेंज करना चाहे, कि मतलब जैसे समझ लीजिए उन्होंने आपको कंसल्ट किया, ठीक है, लेट्स से एक स्टूडेंट है, उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं चल पा रही है, ठीक है, वो बार बार, ब्राइट स्टूडेंट है, ठीक है, उसको समझ में सब आता है अच्छे से, वो प्रिलिमिनरी वगैरह सारे एकदम टॉप से क्लियर कर लेता है, लेकिन जब फाइनल एग्जाम में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं वो फंस जाता है। पेरेंट्स ने सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर उन्होंने उनको किसी ने बताया कि भाई इसका बचपन से नाम इस अक्षर से था, आपने ये रख दिया, तो उसकी वजह से इस ग्रह की जो एक है उसमें ये टेस्ट में फेल होता रहेगा आपका बेटा। तो अब अगर वो नाम चेंज करना चाहे तो क्या वो यूज़फुल होगा उस टाइम पे एक एज के बाद आकर? और मतलब जैसे कि ये कुंडली वगैरह तो बहुत पहले से डिवाइस की हुई है, आजकल तो नाम न्यूज़पेपर में चेंज कराना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चेंज कराना पड़ता है, तो क्या वो इम्पोर्टेंट है? क्या उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है बच्चों को और वर्किंग प्रोफेशनल्स वगैरह को? हाँ, उससे फ़ायदा हो सकता है नाम के अक्षर से भी, बस वो बोलता नाम होना चाहिए, नहीं कि हाँ जी। लोग उसी नाम से उसको पुकारें। हाँ जी। इसी तरीके से आपने देखा होगा कई फिल्म स्टारों ने अपने नाम चेंज भी किए हैं। हाँ जी। और साउथ में अगर आप जाएं, कई घरों में आपने देखा होगा कि जो कन्या का नाम चेंज, जब बहू आती है उनके घर में, मतलब बेटे की बहू, हाँ जी। तो वो सुख शांति और धन समृद्धि लाए, इस वजह से वो नाम पहले से ही चेंज करने के बारे में सोचते हैं, और सभी घर में नाम चेंज किया जाता है। हाँ जी। तो ये परंपरा भी रही है कि नाम चेंज करें हम अपने घर के अकॉर्डिंग, तो फ़र्क पड़ता है इससे। तो कोई एक स्पेसिफिक टाइमलाइन है इसकी, कि मतलब असर कब से करता है ये? जैसे कि समझ लीजिए आपने जैसे बताया कि 5 साल की एज में कुंडली बनानी चाहिए और उस टाइम पे देखना चाहिए कि बच्चा किस डायरेक्शन में जाने वाला है, क्या है। तो हम लोग, अगर वो 15 साल की एज में नाम चेंज करते हैं या 40 साल की उम्र में जाके नाम चेंज करते हैं अपना, तो उससे क्या इम्पैक्ट कम ज़्यादा होता है, या फिर वो भी किसी एक पैटर्न के हिसाब से ही है, किसी एक टाइम के हिसाब से कुंडली के? कुंडली तो बचपन में ही बनानी चाहिए। 5 साल में मैंने बोला कि जब पेरेंट्स को लगे कि इसके करियर कैसा होगा, तो उस रिगार्डिंग जब 5 साल का हो या 5th क्लास के नियर बाय आ जाए, 5-10 साल में आ जाए बच्चा, अगर करियर वाइज देखना है तो कुंडली बन जानी चाहिए उसी टाइम पीरियड तक। लेकिन अगर किसी के करियर में इफ़ेक्ट आ रहा है
आपकी प्रोग्रेस नहीं मिल रही है या उसको चेंजेस करना है कुछ, तो फिर नाम चेंज करना चाहिए उसका। कई लोग घर में ऐसा होता है कि जो कन्या होती है शादी के बाद, जो हस्बैंड वाइफ है, उनमें अनबन होती है, तो कई बार उनकी राशि के नाम ऐसे होते हैं कि आपस में नहीं बनती है, तो वहाँ पे गड़बड़ आ जाती है, तो एक का नाम चेंज करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि हमें क्या रिज़ल्ट चाहिए, कि हम किस लिए नाम चेंज करना चाहते हैं। उसमें आपका हेल्थ वाइज भी आ गया, आपके घर का माहौल भी आ गया कि वो कलेशी तो नहीं है, घर का माहौल आराम से बात कर पा रहे हैं नहीं। एक हो गया आपका प्रोफेशन कैसा है, कि आप प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। एक हो गया कि आप नेम फेम चाहते हैं, कि नेम फेम के अकॉर्डिंग कि लोग आपको जाने, उस हिसाब से आपको नाम चेंज करना है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, रिजल्ट तो उस हिसाब से। हाँ जी। एक मैंने और चीज़ कहीं पे पढ़ी थी, मतलब बचपन में जो हम लोग पढ़ते थे, चैत्र, वैसाख, श्रावण, ये सारे हमारे जो है महीने होते हाँ थे जी। हिंदी कैलेंडर में, हाँ जी। हिंदू कैलेंडर के हाँ जी। अकॉर्डिंग। ठीक है, और मुझे मतलब जो हमारी हिस्ट्री रही है हिंदू की, मतलब हजारों सालों की हिस्ट्री है, लाखों सालों की हिस्ट्री है, जी जो हम लोग डिस्कस करते हैं। मॉडर्न कैलेंडर बहुत बाद में आया है। जी आई थिंक ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको हम लोग जी, बोलते हैं, जनवरी, फरवरी वगैरह, ये जी। सब बहुत बाद में आया है। हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी मेरे ख्याल से अगर हम लोग टाइमलाइन देखें तो जैसे ही बैसाख शुरू होता है जी तब साल शुरू होता है। जी। ठीक है, और सर्दी खत्म होने होने तक साल खत्म होता है। अप्रैल से अगर हाँ देखा जी। जाए, अप्रैल से प्रारंभ होता है। हाँ जी। जी कि मतलब वो स्प्रिंग टाइम है, हाँ स्प्रिंग जी। वेदर है, और उसी टाइम पे स्टार्ट होता है। जी इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि अप्रैल फूल्स डे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि पहले अप्रैल से साल स्टार्ट होता था, और बाद में एक राजा ने बोल दिया नहीं, ये जनवरी से स्टार्ट होगा। और उस टाइम पे जो भी 1 अप्रैल को हैप्पी न्यू ईयर बोलता था उसको अप्रैल फूल बोला जाता था, कि ये चेंज करने के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस फ्लोट होते हैं कि अगर आपका नंबर 2 है तो आपका चंद्रमा है, अगर आपका नंबर 1 है तो सूर्य है, 4 है तो राहु है, 7 है तो केतु है। क्या ये कैलेंडर मैच होता है हमारे हिंदू कैलेंडर के साथ, और ये नंबर्स क्या सही है? क्योंकि ना कन्फ्यूजन, अब देखिए पैटर्न अगर देखा जाए तो मैच हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो बिलीव करते हैं वो सच हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो हर कोई देख के उसके साथ रिलेट तो कर पाता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी अगर हम लोग देखें और अगर हम उनको हिंदी ग्रह के साथ कनेक्ट करें तो कितने सटीक है वो, कितने सही हैं? आप मुझे बताइए जितनी कि भी न्यूमरोलॉजी है, अंक शास्त्र है, हम्म इस पे मेरी डिबेट भी हुई है पहले। हम्म मैं इसको नहीं मानता हूँ, ये गलत है। क्योंकि जो कैलेंडर इन्होंने बनाया है अंग्रेज़ों ने, इसमें तो डेट वाइज है हम्म आपका। अगर अंक शास्त्र असली में करना है न्यूमरोलॉजी, तो कई लोग कहते हैं मान लीजिए किसी का 2 तारीख को जन्म हुआ, हम्म, वो 2 को लेके चलेगा कि मेरा 2 नंबर मान के हाँ जी। चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी में देखा जाए, उसका दशमी के दिन जन्म हुआ था, हम्म तो हमें तो 10 मानना चाहिए। अगर 10 का जीरो भी हटा दे तो 1 मानना चाहिए, हाँ जी। ठीक है। तो अंक शास्त्र में अगर जाना है न्यूमरोलॉजी में, और इंडियन कल्चर में सनातन के उससे, हम्म तो वो फिर प्रॉपर हिंदी में ही जाना चाहिए। हम्म इसका दूसरा मैं तरीका बताता हूँ आपको। एक है साढ़े सती। साढ़े सती 7.5 साल की होती है। हाँ जी। लेकिन जब भी साढ़े सती, अगर आप किसी की भी साढ़े सती हो, साढ़े सती जरूर आती है सभी के जीवन में, तो 7.5 अगर वो कैलकुलेट करेंगे कि इस डेट से इस डेट के बीच में, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, कभी वो 7.5 साल की नहीं होगी। हाँ जी। कभी वो 7 साल की रहेगी, कभी 7.5 साल की, कभी वो 8 साल की हो जाएगी, वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन अगर वो हिंदी वाले मेथड देखे जाएँ, वो प्रॉपर 7.5 साल की ही है, तो हम इंग्लिश कैलेंडर को उस हिसाब से नहीं देख सकते। इंग्लिश कैलेंडर को सिर्फ इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम नॉर्मली एक इंसान को बता सके कि इस डेट से लेके इस डेट तक ये ग्रह है, लेकिन उसका कैलकुलेशन हम हिंदी से ही करते हैं। इंग्लिश डेट सिर्फ बताते हैं। एक रेफरेंस पॉइंट हो गया वो एक हाँ तरीके से बिल्कुल सिर्फ। बिल्कुल, ताकि आसानी से समझ सके इंसान, बस। लेकिन कैलकुलेशन जितनी होती है वो हिंदू कैलेंडर से ही होती है, जो विक्रम संवत वाले हैं, जिसे जंत्री भी कहते हैं। जंत्री में भी ग्रह की जो दशा है वो सारी निकलती है। पंचांग, जंत्री, ये सारी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। तो जो ये इंग्लिश न्यूमरोलॉजी है
जी है, जो न्यूमरोलॉजी बहुत सारे लोग बात करते हैं, जी, वीडियोस भरे पड़े हैं इंटरनेट पे इसके कि सब अगर गलत। आपका नंबर ये है तो आपको बाथरूम साफ करना चाहिए, अगर नंबर ये है आपका तो आपको अपने बहन को चॉकलेट देनी चाहिए। तो मतलब उनके पीछे लॉजिक क्या है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मानना नहीं देखिए मानना एक चीज़ है। कंट्रोवर्सी हो जाएगा, क्योंकि चॉकलेट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है हाँ जी, पहले से। मतलब ठीक कुछ है, मीठा खिलाना चाहिए तो मीठ चॉकलेट तक मीठ पहुंच गए। मीठे में भी कुछ लॉजिक नहीं होता था। मीठे में केवल गुड़ और शक्कर चलती है। हम्म। अगर किसी उपाय में देखा जाए, गुड़ और शक्कर चलती है। जब आपने अभी भी देखा होगा कई जगह, जब हवन होता है तो हवन सामग्री में शक्कर भी डालते हैं। शक्कर हाँ मतलब जी। जैगरी पाउडर। हम्म। कई लोग साउथ में या मुंबई साइड में शक्कर को चीनी मान लेते हैं। हम्म। वो वाइट वाला शुगर नहीं, शक्कर प्रॉपर गन्ने से बनी हुई, हाँ जी। वो वाली शक्कर। चॉकलेट वाला, और ये मेरे पास एक क्लाइंट थे, दिल्ली के ही थे, अच्छी फैमिली से थे। क्योंकि किसी के बारे में डिस्कस नहीं करते हम, हम्म। फैमिली के बारे में भी नहीं करते कि हस्बैंड वाइफ का हस्बैंड भी, ऐसे नहीं करते। कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं करता है, और वो हाँ जी। करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ होता। तो कृष्ण जी की भक्ति चॉकलेट खिलाती थी, हम्म। कोई इफेक्ट ही नहीं। ये अपने मन को समझाने वाली बातें हैं कि हम ये कर रहे हैं। पूजा भी अपने मन को समझाने वाली बातें हैं कि हमने पूजा कर ली। अब भाग दौड़ में पूजा नहीं होती। पूजा का मतलब है कि पूजा कर रहे हैं, आपका ध्यान टीवी में है, हम्म। वो पूजा नहीं हुई। पूजा का मतलब है जो आप रीड कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, प्रॉपर ध्यान वहीं पर है, तभी पूजा आपकी लगेगी, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप। तो आजकल जो वीडियोस वगैरह आ रहे हैं कि मैंने जैसे बाल गोपाल लोग घर पे अपने हम्म, कहते हैं पूजा करते हैं, उनका पोषण करते हैं एक तरीके से पूरा। हम्म। एक लड़की ने फ्रिज में रख दिया, बोला बाल गोपाल को गर्मी लग रही थी, मैंने उन्हें फ्रिज में रख दिया, और वीडियो बना रहे हैं लोग, लाइक कर रहे हैं। तो मतलब क्या ये वो व्यूज़ पाने के लिए हैं, वो स्टैचू की तरह यूज़ कर रहे हैं उसको। अब देखिए, यूट्यूब से, हम ही भी यूट्यूब के लिए कर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन अगर देखा जाए प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी, या किसी को भी नहीं मिल पाएगी। अगर यूट्यूब से सारी नॉलेज मिलती तो स्कूल में क्यों भेजते बच्चे को हम? क्योंकि अगर कहीं डाउट होगा या टीचर होगा, टीचर उसको सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहा है, वो बच्चों के साथ मिलके कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, वो भी सिखा रहा है, एक्टिविटी भी सिखा रहा है। जैसे हम सूर्य भगवान को जल देना बताते हैं, अलग अलग कुंडली में अलग अलग हिसाब है कि किसको कैसे जल देना है। कई बार गुड़ डाल के होता है, कई बार सिंदूर डाल के, कई बार फूल डाल के, कई बार गुलाब डाल के, कई बार गंगा जल से भी। तो अगर हमने बताया कि आपको थोड़े से चावल डाल के, अक्षत लेके जल में, और तब सूर्य भगवान को जल देना है, ये हमने यूट्यूब पे डाल दिया। अब आपने सुन लिया। अब आप चावल डाल के सूर्य भगवान को जल देने लगे। अब आपके मन में आएगा कि सुबह 4 बजे करूं या 6 बजे या 10 बजे या 11 बजे। एक डाउट। दूसरा डाउट, जल तो चला गया, चावल उसी में चिपके रह गए लोटिया में। अब उन चावल का क्या करें? यूट्यूब वाले तो अपने चले गए। तीसरी बात कि बीमार है कोई, तब कैसे? नहाना ज़रूरी है या फेस वॉश करके ही दे दें? इसमें धुले हुए कपड़े पहने या ना पहने? फीमेल है, फीमेल की कंडीशन अलग आती है, जो उसमें दे जल अर्पण करें या ना करें सूर्य भगवान को, वहाँ पे डाउट हो। तो आपके डाउट क्लियर नहीं हो सकते कई चीज़ों में। उसके लिए अगर आप डाउट क्लियर करना भी चाहते हैं, फिर वहाँ पर कोई होना चाहिए जो आपको रिप्लाई कर सके अच्छी तरीके से। क्योंकि जैसे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एक बार एस्ट्रोलॉजी करी, उसके बाद 2-3 मंथ तक उन्हीं के रिगार्डिंग जो हमने उपाय बताए हैं सवाल आते रहते हैं कि ये कैसे करना है, या क्या करना है, या हमें कहीं जाना पड़ गया, अब क्या करें? हम होटल में रुक रहे हैं, अब कैसे करें? हम रिलेटिव के यहाँ चले गए, अब कैसे करें? तो उनका आंसर भी पता होना चाहिए, कोई ना कोई सपोर्ट होनी चाहिए। तो जैसे आपने अभी बताया कि फ्रिज में रख दिए हैं कान्हा जी, तो अगर मान लीजिए कान्हा जी की जगह हमारे दादाजी हैं, और हमारे पास डीप फ्रीजर भी है, हाँ जी, और दादाजी को गर्मी लग रही है, तो क्या दादाजी को बिठा दें हम डीप फ्रीजर में? सही बात नहीं बिठा पाएंगे।
हाँ जी। चाह कर भी नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन भी चाहिए। अब फ्रिज में कहाँ से ऑक्सीजन लाओगे? यानी कि आप मान ही नहीं रहे हो किशन जी मान रहे हो तो डेली उनके वस्त्र भी चेंज होने चाहिए, डेली भोजन भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए, और उनसे बातें भी करना चाहिए। जो असली में आपने देखा है किसी को, अगर किसी ने लड्डू गोपाल यानी कान्हा जी अपने घर में लाए हैं तो सुबह उनको उठाते भी हैं, जैसे बच्चों को आवाज़ लगाकर उठाते हैं कि उठ जाओ। उनको प्रॉपर स्नान, वस्त्र चेंज, भोजन, पानी, सभी तरीके से ये करना ही पड़ेगा। तो जब हम लोग कुंडली की बात करते हैं, जब हम लोग भविष्यवाणी की बात करते हैं, जी तो बहुत सारे मैंने देखे हैं गुरु वगैरह हैं जो ऐसी मतलब भीड़ में ऐसे किसी को देखकर उनका भविष्य बताए थे एक बार में कि भाई तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा। बिना कुंडली देखे कैसे भविष्य का पता लग जाता है किसी के? वो पता लग जाता है, कई बार फेस रीडिंग भी होती है जिसे सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। तो वो जैसे एक नेक्स्ट लेवल है इसका। नहीं, वो अलग है। जैसे अंक शास्त्र है वो अलग हो गया, एस्ट्रोलॉजी अलग हो गया, एक फेस रीडिंग भी होती है। फेस रीडिंग से आप भी कई बार देखिए, कई बार आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या अपने इंडिया में ही हो, तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो इसी तरीके से उसमें भी विद्या होती है, लेकिन फेस रीडिंग बिना गुरु के नहीं आती है। उसमें भी हमें किसी के सानिध्य में रह के ज्ञान लेना ही पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा फ़ोटो से भी हम, कईयों की जन्मतिथि नहीं होती है या टाइमिंग नहीं होता है, तो वो लोग फ़ोटो भेजते हैं कि ये फ़ोटो है, और या फिर वो बच्चों की डिटेल भेजते हैं। जैसे कोई लेडी हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो उनके बच्चों से पता लग जाएगा उनके माँ के बारे में कि हाँ इनकी माता की तबीयत ख़राब है या क्या है, जो भी उनके सवाल होते हैं तो उससे पता लग जाता है। एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे फैमिली में फादर किसी के डॉक्टर हैं, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि हाँ भैया इनका वेल्थ कैसी होगी, इनके घर के माहौल कैसे होंगे, पैसा कितना होगा। ठीक है, इसी तरीके से किसी की अगर कुंडली हमारे पास आए तो उसकी फैमिली के बारे में भी पता लग जाता है। सो अगर जैसे अगर डॉक्टर की बात कर रहे हैं, जी आपके पास समझ लीजिए कोई क्लाइंट आए कि जी भाई मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर है, मेरे पापा डॉक्टर थे, जी लेकिन मेरे बेटे का साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसका इंटरेस्ट तो जो है ड्राइंग वगैरह में है, आर्ट में है, तो इसका कुछ उपाय बताइए गुरुजी आप। लेकिन इस ये तो एक क्वेश्चन हो गया हाँ उनका। जी दूसरा मैंने देखा है बहुत बार ना, जैसे मैं मेरे एक और कहते हैं एक फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड इन द सेंस एक बिजनेस पार्टनर टाइप ही है, जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट की थी। जी उन्होंने मुझे बताया था कि उनका बेटा जो है वो मतलब आर्ट के अंदर था, ठीक है, प्रॉपर आर्टिस्ट, उसने सारे टेस्ट वगैरह भी क्लियर कर लिए, एक डिज़ाइनर के, आर्किटेक्ट बनना चाहता है, सब कुछ टॉप कर लिया उसने, एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह। आर्किटेक्चर के सेकेंड ईयर में उसके दिमाग में आया कि मेरे को फाइनेंस मैनेजर बनना है। अपने आप उसके दिमाग में आया। उसने अपने पापा को बोला मुझे फाइनेंस मैनेजर बनना है। अब उनके पापा भी काफ़ी क्वालिफाइड, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के वो प्रेसिडेंट हैं, जिसके अलग अलग कैंपसेस हैं पूरी दुनिया में, 4 अलग अलग कंट्रीज में, तो ब्रॉड माइंडेड थे। तो बोला ठीक है तुझे जो करना है कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल लगा के कर। उनके बेटे ने फाइनेंस मैनेजमेंट की, आर्किटेक्चर छोड़ के अचानक से खुद अपनी मर्जी से उसमें उसने टॉप किया, और अब आज की डेट में वो बहुत बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, और अच्छी खासी सैलरी, मतलब हम लोग, मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अच्छी खासी सैलरी, मतलब समझ लीजिए 7 फिगर 8 फिगर वाली सैलरी वो अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सवाल यही है कि कोई आ रहा है आपके पास कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर है, बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, तो आप कुंडली देख के ये बता सकते हैं कि अभी इसको आप पुश मत करो, ये एक एज में जाकर अपने आप इस पे आ जाएगा, या फिर नहीं आएगा तो आप ये वाला उपाय करो। तो किस तरीके से होता है वहाँ पे? अगर हम लोग स्पेसिफिकली डॉक्टर की ही बात करें तो कुंडली में आप क्या देखेंगे और उनको क्या उपाय बताएंगे उसके लिए? ठीक है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसके बच्चे की जब कुंडली देखी जाएगी तो उसका सेकंड हाउस देखा जाएगा। एजुकेशन से तो 5th 9th और 12th भी देखा जाएगा, 12th तो विदेश की यात्रा में भी शामिल होता है। लेकिन सेकंड हाउस से उसके पेरेंट्स के रिगार्डिंग जो ऑक्यूपेशन है वो देखा जाएगा। तो उसमें ये देखा जाएगा कि क्या पेरेंट्स इसको यही बनाना चाहते हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी ये बन जाएगा अगर उसमें सारी चीज़ें सिमिलरिटी हैं।
अगर वहाँ पे एजुकेशन लेवल उसका कम है, गुरु राहु केतु शनि ये देखे जाए, तो फिर वहाँ पर उनका उपाय किया जाएगा, पूछा जाएगा कि इंटरेस्ट नहीं है या इंटरेस्ट लाना चाहते हो इसी लेवल पे, तो उसके अकॉर्डिंग उपाय बताए जाएंगे। मान लीजिए किसी को जिम ही नहीं करना है, कहना कि मुझे तो वेट लिफ्टर बनना है, तो जिम जाने का फिर बॉडी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर वेट लिफ्टिंग में ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही। और एक आपका राजयोग होता है, राजयोग देखा जाता है। आपने देखा होगा कि कई डॉक्टर के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है, हाँ जी, और वो डीएम वगैरह या किसी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी लेवल तक गए हैं। अगर उस बच्चे की कुंडली में राजयोग है, फिर उसको उसी पे छोड़ देना चाहिए। फिर वो जिस भी फील्ड में जाएगा अपनी मर्जी से, शुक्र की वजह से और राहु की वजह से वो बार बार चेंजेस करेगा। राहु आपके माइंड सेटअप को बार बार नई नई चीज़ें ला के देगा और चेंजेस करवाएगा, और शुक्र आपको लग्जरी देगा। तो उस हिसाब से वो फिर चलता रहेगा। अगर कुंडली में देख रहे हैं हम राजयोग नहीं है, लेकिन इसका ध्यान भी नहीं है बच्चे का दूसरे, फिर तो वो कहीं पे भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, दूसरी जगह अपनी फील्ड में जो पेरेंट्स की है उसमें सक्सेस हो जाएगा। इस तरीके से हमें देखना पड़ता है कि राजयोग अगर है, फिर तो बच्चा कहीं पे भी जाए वो सक्सेस होगा, अपनी फील्ड में जाए या किसी भी फील्ड में चला जाए। आप अगर वो मीडिया में भी जाएगा शुक्र को देखते हुए, अगर धन आ गया उसके पास बहुत अच्छा, तो फिर डॉक्टर को भी, पेरेंट्स को वो नहीं रहेगा कि हाँ अभी है मीडिया में भी कई लोग कि जिनके फादर मदर डॉक्टर हैं, पेरेंट्स हैं, लेकिन वो फिल्म स्टार हैं, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। सो बचपन में एक कहानी मैंने पढ़ी थी, मतलब बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है, उसमें से एक कहानी थी विष्णु जी की, कि एक बार नारद जी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील होता है। वो जाके विष्णु जी से पूछते हैं कि आपके सबसे बड़े भक्त कौन है। तो विष्णु जी ऐसे हाथ घुमाते और दिखाते हैं किसान है जो मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। तो नारद जी बोलते हैं ये क्यों आपके सबसे बड़े भक्त। तो मैंने कहा कि देखो ये सुबह उठता है, इसकी आंखें खुलती हैं और ये सबसे पहले मेरा नाम लेते हैं। फिर जब ये पहला निवाला खाने जाते हैं, खाने का दिन भर मेहनत करते हैं खेत में जाकर, जब घर से खाना आता है वो खुद एक निवाला खाने से पहले मुझे अर्पण करते हैं। रात को जब ये पहुंच जाते हैं घर पे शाम को दिन भर की मेहनत कर कर, तो मेरा नाम लेकर फिर से ये खाना खाते हैं और रात को सोने से पहले एक बार नाम लेते हैं मेरा। तो दिन में 4 बार ये इंसान मेरा नाम लेता है, ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद जी थोड़ा सा उनको बुरा लगता है कि मैं तो आपका नाम हर सांस में लेता हूँ, नारायण नारायण ही बोलता रहता हूँ, मेरा नाम ही नारद मुनि हो गया है, तो मैं कैसे आपका बड़ा भक्त नहीं हूँ। तो विष्णु जी कहते हैं कि चलो एक छोटा टेस्ट करते हैं। एक कटोरी में उनको तेल देते हैं जो बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है, कि मतलब ज़रा सा भी हिला तो एक बूंद गिर गई इसमें से। कहते तुम्हें ये तेल लेकर ना 3 लोगों का एक चक्कर काट के आना है, और इसमें से एक बूंद तेल भी गिरना नहीं चाहिए। तो नारद जी कहते हैं ये तो बड़ा आसान काम है। वो चले जाते हैं, 3 लोग का चक्कर काट के आते हैं, कहते हैं देखो प्रभु मैं पूरा तेल ले आया, एक बूंद भी नहीं गिरा। तो कहते हैं अब मुझे ये बताओ तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया। तो नारद जी सोचते हैं, कहते हैं यार नाम तो मैं ले ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इस पे था कि तेल ना गिरे। ठीक है, तो विष्णु जी ने यही बताया कि जो इंसान अपने कर्म करते हुए भी मेरा नाम ले रहा है, अपने कर्म भी कर रहा है, साथ साथ मेरा नाम भी ले रहा है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तुम कर्म के चक्कर में मेरा नाम लेना भूल गए, तो मैं कैसे बोल दूं कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो। इसी से मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि हमारे पास जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं वो होते हैं जो इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो बाहर सेटल हो चुके हैं। अब बाहर का कल्चर बिल्कुल अलग है, तो वहाँ पर उन लोगों को अपने कहते हैं ये रूट्स के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, या फिर किसी तरीके से भगवान के साथ कनेक्टेड रहने के लिए कोई ऐसा एक पूजा है, कोई ऐसा कोई उपाय है जो कि वो किसी भी समय कर सकते हैं, जिसके लिए कोई ऐसा समय नहीं है या कुछ नहीं है, जिससे कि वो कनेक्टेड भी रहे और उनके साथ चीज़ें भी अच्छी रहे, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी रहे उनके साथ। पहले जो आपने कथा सुनाई है उस पर ही जाएंगे। हाँ जी, नारद जी वाली। हाँ जी, देखिए हर चीज़ नियम पे जुड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले कि हनुमान जी के कितने व्रत रखने हैं या कितने सालों से कर रहे हैं, तो एक ब्रेक होना ज़रूरी है या एक सीक्वेंस होना ज़रूरी है कि इतने व्रत के बाद उद्यापन करना है। सेम इसी तरीके से मान लीजिए कोई आपको डेली फ़ोन करता है,
उसने नियम बनाया हुआ है। जिस दिन फ़ोन नहीं आएगा उस दिन आप सोचोगे आज उसका फ़ोन नहीं आया, हाँ जी। उस दिन याद आएगी। आप उस टाइम पे अपने आप को खुद भगवान मान लीजिए, उसको श्रद्धालु मान लीजिए, क्योंकि वो नियम में है। नियम से कर, अगर कोई सडनली आ जाता है मन में आया पूजा कर ली, मन में आया नहीं करी, ये सब बेकार की चीज़ें हैं नहीं करनी, फिर परेशान हुए, फिर पूजा पाठ में, उन्हें फल नहीं मिलेगा। अच्छा समय हो बुरा समय हो पूजा तो करनी ही पड़ेगी। अब जैसे हमारे गुरुजी ने बोला है कि कुछ चीज़ें देश काल पात्रता इन तीन चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे देश का मतलब हो गया, हम गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड चलाते हैं, यूएस में हम लेफ़्ट साइड नहीं चला सकते मजबूरी में, वहाँ पे राइट चलानी पड़ेगी। कि किस देश में क्या माहौल है, क्या नियम है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। काल कौन सा काल चल रहा है, यानी कि दिन है या रात है, सतयुग है कलयुग है, त्रेता युग है, उसके हिसाब से कि कितना समय दे पाते हैं। एक होता है पात्रता। पात्रता पात्र से बना है, बर्तन से बना है, लेकिन जो पात्र है वो मनुष्य का भी पात्र बोला गया है। मान लीजिए अगर मैं किसी किरदार कोई प्ले कर रहा है, पात्र। हाँ, हम प्ले ही कर रहे हैं, हम हाँ सब जी। भी दुनिया में जो आए हुए हैं। मान लीजिए कोई मनुष्य है, उसे मैं बोलूँ कि कुंडली के अकॉर्डिंग कि आपका नुकसान होने वाला है, आपके मनी लॉस होने वाली है, धन घटने वाला है, हाँ जी। थोड़ा संभल के रहिए। वो नॉर्मल आदमी है, उसकी जेब कट गई, जेब में 1,000-500 रुपये थे, या बैंक में से ट्रांजैक्शन के टाइम मनी अटक गई, लॉस हो गया 2-3 हज़ार का, या खो गए पैसे, अंगूठी खो गई। सेम सिनेरियो किसी बिजनेसमैन के उसमें हो, मान लीजिए अंबानी जी के उसमें हो, तो क्या होंगे 5,000 खोएंगे उसी कंडीशन में? वो तो लाखों करोड़ों का हो सकता है, कुछ अरबों कर सकता है। हाँ जी। तो पात्र चेंज हो गया, कंडीशन वही थी, पात्र चेंज हो गई। हाँ जी। तो जो आपने बोला कि विदेश में रह रहे हैं वो कैसे पूजा पाठ करें, क्योंकि मेरे कई क्लाइंट है जो गल्फ़ कंट्रीज़ में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में है, तो कई बार ऐसी पूजा होती है नदी में कुछ प्रोवाइड करने के लिए, तो वो नहीं कर सकते चाहकर भी। गल्फ़ में तो नदी है ही नहीं, वहाँ पे तो समुद्र है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं कर सकते। वो राइट। हवन नहीं कर सकते, बिल्कुल, फायर अलार्म बज जाता है, अलार्म बज जाएगा। चौराहे वगैरह हाँ। पे जो चौराहे देवता की पूजा होती है हमारे देश में, नहीं कर सकते, वो नहीं उसका कर सकते हैं। तो देश काल पात्रता में ये चीज़ें आती हैं। अगर किसी को भगवान का ध्यान करना है तो सिंपल सी बात है, अपने रूम में या उसमें भगवान को स्थापित करनी चाहिए, भले ही प्रिंट आउट निकाल लें। हाँ जी। जिस भी भगवान को मानते हैं, ठीक है। जब भी खाना खाएं, पहला निवाला तोड़ा सब्जी में जिसमें डिप किया, साइड में रख दिया भगवान का नाम लेके। अब खाना तो खाएगा इंसान, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खाएगा। हाँ जी। वो ऑफिस में जो खाना खाता है उसको अवॉइड करे, खाना खाए वो वाला नियम अवॉइड करे, अपने घर में खाना खाएगा और रात को खाएगा। तो ये 2 समय ही, 2 समय नहीं होते तो एक ही समय कर ले, लेकिन नियम से करे। अगर एक समय तो एक ही समय रखे, ज़रूरी नहीं कि 2 या 3 समय। निवाला तोड़े रख ले, अलग से रखें, उनको छोटे छोटे टुकड़े करके चींटियों को या पक्षियों के लिए। चींटी पक्षी दिखाई नहीं देते हैं कहीं पे भी, हाँ जी। मुश्किल से चींटी तो फिर भी दिखाई दे जाती है। तो किसी भी बड़े पेड़ के नीचे जब आप डालेंगे ना, चींटी अपने आप आ जाती है। आप शक्कर कहीं पे भी डालिए, चींटी आ जाएंगी, कितनी साफ जगह हो, तो वो खा के चली जाएंगी। तो भगवान के नाम से आपने कुछ अन्न निकाला और समर्पित किया, भोजन किसे कराया? कोई गरीब नहीं मिलेगा विदेश में, तो आपको कोई गाय नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, उनके नाम से चींटी तो मिलेगी या पक्षी मिलेगी। आप पेड़ के नीचे जाके रख के आगे, और कुछ नहीं हुआ तो खाद लग जाएगा वो, ठीक है। तो ये नियम आपका चलेगा। अगर पेरेंट्स करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए उस टाइम पीरियड में, वैसे तो नहीं लगता है, तो फिर हाथ में गंगा जल या नॉर्मल जल लेके एक संकल्प लें कि मैं आज से या इस दिन से पूजा करूंगी और इतने महीने पूजा करूंगी इस चीज़ को लेके, और इसका फल मेरे पुत्र या पुत्री को, या उस शहर में रह रहे हैं, इस एड्रेस पर रह रहे हैं, उनको लगे और भगवान को समर्पित। तो फिर उनकी पूजा जो वो करेंगी उस रिगार्डिंग तो उनको लगेगी ही लगेगी। यही चीज़ें मैं आपको बता दूं, जब पंडित जी हमारे आते हैं घर में पूजा करना,
सत्यनारायण की पूजा हो, कुछ हो, या शादी ब्याह हो, एक संकल्प हाँ कराते जी, हैं। हाँ जी, पूजा कौन कर रहे हैं? पंडित जी। पंडित जी कर रहे हैं। लगेगी किसको? हम जजमान को या जिसके भी यजमान घर को, पे पूजा दोनों हो रही है। चीज़ें। कई लोग यजमान बोलते हैं, कई वो लोग जजमान बोलते हैं, तो उनको लगेगी। तो इस तरीके से ये पूजा संभव होती है। या उपाय करें तो उपाय का जो बेनिफिट है हमारे पुत्र पुत्री या जो भी रिलेटिव हैं, भाई बहन को, उनको लग सकती है। हम्म। तो अगर हम लोग कुंडली की बात करें, हम्म। कभी आपके सामने ऐसा हुआ है कि कोई कुंडली आई है जो कि बिल्कुल अलग टाइप की कुंडली है, बिल्कुल ज़ीरो है? आई एम श्योर अच्छी कुंडलियाँ तो बहुत सारी हैं दुनिया में। हम कृष्ण जी की कुंडली ले लें या रामचंद्र जी की ले लें, या फिर हम लोग गौतम बुद्धा की कुंडली देख लें। तो जब गौतम बुद्धा की भी कुंडली आई थी तब उन्होंने यही कहा था कि ये राजपाट में नहीं रहेंगे, ये अपने रास्ते चलेंगे और ये दुनिया बदलेंगे, ये नया एक युग लेकर आएंगे, मतलब ध्यान का और इन सब चीज़ों का। तो कभी ऐसा देखा कि कुंडली एक बिल्कुल ज़ीरो हो कोई कुंडली, उसमें सारे ग्रह इधर उथल पुथल हैं, जो जहाँ नहीं होना चाहिए वहीं पर ही है? तो ऐसे जो भी इंसान होगा मेरे ख्याल से वो कुछ भी काम करे तो वो उल्टा ही पड़ेगा, भले वो सही करे गलत करे। हर अगर गलत करेगा तो पकड़ा जाएगा, सही करेगा तो भी पकड़ा जाएगा, उसको उल्टा सीधा ही होता रहेगा। तो ऐसा कुछ कभी आपने कुंडली देखी? और अगर ऐसी कोई कुंडली है तो इसमें कुछ उपाय, इसमें कुछ काया पलट हो सकती है क्या? क्या हमारे पास ऐसे कोई उपाय हैं जिसमें एक डॉक्टर बनने वाला बंदे को हम लोग इंजीनियर बना दें, या इंजीनियर बनने वाले बंदे को हम लोग रॉकेट साइंटिस्ट बना दें, या कुछ और बना दें? कुछ ऐसे चांसेस होते हैं? कुंडली में ग्रह होते हैं। पहले जो कुछ लोग आते हैं 90% तो प्रॉब्लम लेके ही आते हैं। हाँ जी। फिर जब उनकी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती है, फिर वो रेगुलर क्लाइंट रहते हैं, फिर आगे क्या होने वाला है क्यूरियोसिटी रहती है, तो उपाय के लिए फिर वो रेगुलर रहते हैं। मोस्टली जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, हाँ जी। वो प्रॉब्लम के लिए कभी नहीं आते। हम्म। वो हमेशा अपने फ्यूचर को जानने के लिए आते हैं कि आगे ये समय, साल 6 महीने कैसा रहेगा। हाँ जी। कई बार लोग ऐसे भी आते हैं, बिजनेसमैन ही, कि हमें नई फैक्ट्री डालनी है, हाँ जी। तो क्या हम डालें? तो उनकी कुंडली में देखा जाता है कि इस समय में जब ये फैक्ट्री डालने के लिए कह रहे हैं, ये लोन उठाएंगे। हम्म। अगर इस समय में लिया गया लोन, हम्म। ठीक है, ये वापस कर सकते हैं, हम्म। तो ठीक है समय। अगर आजीवन कर्जे में डूबे रहेंगे तो फिर उनको बोला जाता है कि नहीं, रुक जाइए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उस दिन के बाद। और वो मानते हैं, आम आदमी नहीं मानता है, हाँ जी। बिजनेसमैन मानते हैं इन चीज़ों को, वो बताते नहीं है किसी को। तो इसी तरीके से जो भी आपका सवाल था कि कुंडली में गड़बड़ हो या सारे ग्रह उलट पुलट हों तो क्या, तो उपाय से ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो जो हम उपाय बताते हैं उसके साथ सावधानी ज़्यादा बताते हैं। जैसे शनि किसी ग्रह में बैठे हुए, हमें पता है कि जेल योग आएगा इस बच्चे का, और इसी से एज में आ सकता है, तब उनको यही कहा जाएगा कि वैसे तो उपाय बताए जाएंगे, हनुमान जी से रिलेटेड भी, शनि से रिलेटेड भी। हाँ जी। तो उन्हें बताया जाएगा कि इस समय पे अपने ग्रुप को, या दोस्ती यारी कह लीजिए, या किसी भी तरह का लोन कह लीजिए, आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना है, दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ना है, हाँ जी। अपने घर में ही रहना है। घर में रहना मतलब अपने काम से काम रखना है। इंस्ट्रक्शन हो गया, उपाय सिंपल उपाय से काम चल जाएगा। यानी कि सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का है बीमारी आ सकती है, बीमारी क्या आएगी? पेट की बीमारी आएंगी केतु से, कि आपको इस साल में या इस महीने में, आने वाले 3 महीने में पेट की बीमारी आ सकती है, फूड इन्फेक्शन हो सकता है, जो आती रहती हैं। अब की कुंडली में ये मोस्टली सिनेरियो बना हुआ है कि फूड इन्फेक्शन की, मैंने कई कुंडलियों में देखा 25% कुंडली में ऐसा होता है कि पेट की बीमारी आती है। तो उन्हें बताया जाता है कि स्टमक इन्फेक्शन आ सकता है। तो उन्हें उपाय तो एक अलग है कि गणेश जी का है पेट से रिलेटेड। उन्हें यह बताया जाता है कि बाहर का खाना नहीं खाना और बाहर का पानी नहीं पीना, पिएंगे तो अच्छी क्वालिटी का पीना। तो आप देखिए ना, इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं, सावधानी के दिए गए हैं। तो कुंडली अगर उलट पलट है, उसकी ग्रह ठीक नहीं, तो ये देखा जाएगा कौन से ग्रह ठीक नहीं है। क्या कोर्ट केस से रिलेटेड है, कर्जे से रिलेटेड है, बीमारी से रिलेटेड है, तो सावधानी बताई जाए कि इस साल में ये नहीं करना, या थोड़ा सा सावधानी रखनी है, या दोस्ती यारी से दूर, या आपके एक्सीडेंट होने वाला है तो ड्राइविंग बिल्कुल बंद नहीं करनी है, आप कैब लेके जाइए या दूसरा कोई साथी जाए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं।
रही बात करियर की, तो करियर में भी देखा जाता है कि ये चीज़ें नहीं, आपके करियर में साफ मना कर दिया जाता है कि आप इस पे मत जाइए, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, दोनों चीज़ें। आपने देखा होगा करियर को लेके, जब स्कूलिंग या कॉलेज ख़त्म होता है तो लोग एमबीए करते हैं। राइट। 5 दोस्तों का ग्रुप है, सब कहेंगे कि एमबीए करते हैं, हाँ जी। साथ में रहेंगे, दोस्ती यारी बनी रहेगी। प्लान एक का था जिसे रियल में करनी थी, उसके चक्कर में सब जा रहे हैं। वो बेंगलोर में जॉब करने लगता है आईटी फील्ड में, कहीं पे भी, किसी भी कंपनी में। बाकी 4 ग्रोसरी स्टोर खोल के बैठे हैं एमबीए करने के बाद, गली गली में एमबीए घूम रहे हैं। वो ट्रैक चेंज हो गया, किस्मत में कुछ और था, कुंडली में कुछ और था, लेकिन आपने ट्रैक चेंज किया। तो ट्रैक चेंज नहीं करना चाहिए, अगर करें तो फिर वो ऐसी कंडीशन में करना चाहिए, जैसे जो भी एस्ट्रोलॉजर है वो एक गूगल मैप की तरह है, जो आपको दिखा रहा है कि आगे ट्रैफिक जैम है, आप घर से मत निकलो, पेट्रोल का बेकार मनी जाएगी और आपका टाइम ख़राब होगा। निकलना है तो दूसरा रास्ता है, इसमें से चले जाइए। तो जो हम हैं वो सिर्फ एक गूगल मैप की तरह ही काम करते हैं, या उसमें थोड़ा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो कुंडली में चेंजेस कर सकते हैं हम, लेकिन मानने वाली बात है कि हाँ, कितना उपाय करते हैं लोग या बातों को मानते हैं। तो अगर कोई उपाय भी करने को रेडी हो जाए, हाँ जी। ठीक है, तो जैसे कि एक हो गई कुंडली, समझ लीजिए अमिताभ बच्चन की, हाँ जी। ठीक है, एक हो गई कुंडली जॉनी लीवर की, हाँ जी। अगर मैं एग्जांपल लूँ, हाँ जी। तो क्या हम लोग जॉनी लीवर की कुंडली में कुछ उपाय करके उसको अमिताभ बच्चन के स्टेटस तक ला सकते हैं? मतलब जीरो रंग से राजा बना सकते हैं किसी को उनकी कुंडली में उपाय कर कर? ये पहले संभव था, मतलब कलयुग में संभव नहीं है, पहले संभव था, क्योंकि हमारे कर्म पर निर्धारित होता है। जो कुंडली ऑटोमेटिकली बनती है, ऑटोमेटिकली मतलब जब हमारा जन्म होता है, वो पुराने कर्मों पर आधारित होती है कि हम पिछले जन्मों में क्या करके आए हैं, और वो पिछले जन्म का नहीं होता, पिछले जन्मों की कैलकुलेशन होती है। हाँ जी। मान लीजिए कैलकुलेशन होती है कि हम 100 पुण्य करके आए हैं, 100 पाप करके आए हैं, तो अगला जन्म जो होगा वो मिक्स होगा, आधे कष्ट होंगे, आधी अच्छाइयाँ होंगी। अगर हम 200 पुण्य करके आए हैं, 100 पाप करके आए हैं, तो डबल बेनिफिट मिलेगा पुण्य का, और आधा फिर कष्ट होगा। तो पूरा कैलकुलेशन, ये पूरा आपका साइंस है, कुंडली कह लीजिए या पूरा ब्रह्मांड कह लीजिए। इससे मेरे को एक छोटी स्टोरी याद आ रही है, जो मैंने मतलब बचपन में काफ़ी सारी स्टोरीज पढ़ी है। एक राजा विक्रमादित्य की स्टोरी थी, कितनी सच है कितनी झूठ है वो नहीं, लेकिन जो इसमें से हम लोग को सीख मिलती है वो इसमें इम्पोर्टेंट थी। तो जब राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े महान राजा माने गए थे, सबसे दयालु, सबसे अच्छे राजा माने गए थे, जब वो मरे तो उनको नरक में ले जाया गया। तो और जब वो नरक में पहुंचे तो उन्होंने, मतलब वहाँ के जो यमदूत थे वो भी हैरान, सब हैरान कि भाई ये नरक में पहुंचे कैसे, और वो उनको अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं कि आपको तो यहाँ पे एंट्री है ही नहीं, आप तो नरक में आ ही नहीं सकते, आपने जितने पुण्य किए अपने जीवन में। तो वहाँ चित्रगुप्त आते हैं, चित्रगुप्त क्लैरिफाई करते हैं, कहते हैं आपको ना श्राप मिला है। तो राजा विक्रमादित्य बोलते हैं किस चीज़ का श्राप? कहते हैं कि एक बार आप घर से निकले थे अपने, मतलब महल से बाहर गार्डन में घूमने के लिए, एक चींटी थी जो ऑलरेडी श्रापित थी, उसका संहार जो है, उसका उद्धार आपके चरणों के नीचे दब के होना था। आप बस उस पर चरण रखने ही वाले थे, लेकिन आप इतने दयालु, आपने उस चींटी को उठाकर साइड में रख दिया। अब उस चींटी ने आपको श्राप दे दिया कि आपको नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरा उद्धार होने नहीं दिया। ठीक है, यही उद्धार वाली कहानी हमने शिव जी, मतलब ये रामायण में भी पढ़ी है, और महाभारत में भी, जहाँ रामचंद्र जी ने उद्धार किया है काफ़ी लोगों का, कृष्ण जी ने किया है मेरे ख्याल से। तो उस चींटी ने उनको श्राप दे दिया। अब जब वो वहाँ पहुँचे तो नरक तो पहुँच गए वो। अब नरक में घुसे तो उनसे, मतलब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था देख के कि इतने सारे लोग, कोई कढ़ाई में तल रहा है, किसी की खाल उधेड़ी जा रही है, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो उनका ना मन व्याकुल हो गया, उन्होंने बोला कि यार मैं अब यहाँ आ तो गया हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा इन सब में से? तो उनका कहना था कि चित्रगुप्त का, सिर्फ नरक में आपकी एंट्री और एग्जिट, यही आपके कर्मों का फल था। तो उन्होंने ये कहा कि यार मतलब ये तो ठीक है, फल तो जो भी था, लेकिन मुझसे ना इन लोगों की पीड़ा देखी नहीं जा रही है।
आप एक काम करो, इन सबको फ्री कर दो और मुझे यहाँ पे बिठा दो, मैं इन सबके जो है कर्म भोगने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उन्होंने ये बोला, एक हवा उठी और पूरा का पूरा जो मतलब नरक था वो ठंडा हो गया, सारी की सारी आग बुझ गई और सबको मुक्ति मिल गई। मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब ये स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब बचपन से पढ़ रहे हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को, मोरल साइंस वाली स्टोरी एक तरीके से आप समझ लीजिए। क्या हम लोग जान सकते हैं कि हमारे पास्ट लाइफ में हमने क्या गलतियाँ की हैं और हम लोग उनको कैसे सुधार सकते हैं? क्या क्या हम लोग की पूरी लाइफ लग जाएगी उसको सुधारने में, या उसका भी कोई उपाय है ताकि वो उसको हम लोग पूरी तरीके से क्लियर ही कर दे, हिसाब बराबर कर दे एक तरीके से उसको उसका? सुधारने में कई जन्म लग जाएंगे, क्योंकि हम एक जन्म में नहीं बैठे, हमारे पीछे एक जन्म नहीं है, कई सौ जन्म है। तो कोई बाकी कई जन्म तो लग ही जाएंगे। जैसे भीष्म पितामह जब शैया पर थे बाणों की, तो उन्होंने कहा कि केशव को बुलाओ, श्री कृष्ण को, यानी हाँ जी। अकेले आए, कृष्ण जी अकेले आए रात के समय कि केशव मैंने कोई पाप नहीं किया, आप ये बताओ कि फिर मुझे ये कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण ने बोला कि पितामह आप तो पिछले जन्म में जा सकते हो, देख सकते हो, जाओ पिछले जन्म में देखो। तो भीष्म पितामह 100 जन्म पीछे गए, देखा 100 जन्मों तक, कहा कि नहीं कोई पाप नहीं किया। फिर भी क्यों? कि कितने जन्म हो गया है? कि 100 जन्म। कि उससे पीछे एक और जाओ। तो उससे पीछे एक और गए, फिर मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये मेरे पुराने जन्म का ही पाप है। तो उस समय में टिड्ढों में तीलियां, झाड़ू की तीलियां घुसा घुसा के वो खेल रहे थे, बचपन काल में, बाल्यकाल में, बचपन थे। कृष्ण ने कहा कि आप उस समय में बालक थे, निबोध, तब ये हाल है। अगर आप जानबूझकर काम करते फिर कितना कष्ट मिलता, आप सोचिए। तो कहते हैं ना, बच्चे हैं, चींटी को मार रहे हैं, मकोड़ों को मार रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं उन्हें रोकना चाहिए, अपने बच्चों को रोकना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। रही बात, जैसे अभी आपने कहा कि चींटी ने उनको श्राप दिया कि आप नरक जाओगे। आपने देखा होगा आज के समय में भी किसी को अगर हम तड़पाते हैं, कोई बूढ़िया हो, बूढ़ा हो, वो मुंह से ना बोले, मन से उसके कई बार ऐसी हायल लगती है कि गड़बड़ हो जाता है पूरा। जो उसके कर्म में नहीं था वो भी लेके आ जाता है। इसको दूसरे वे में हम जाएंगे, कई बार देखा नज़र लग जाती है छोटे बच्चों को, वो भी एक तरह का एनर्जी है। फिर हम जैसे ही उतारते हैं उसकी नज़र, वो ठीक हो जाता है। तो एनर्जी तो है, जो हमारी कुंडली में लिखा हुआ है उसमें से एक्स्ट्रा प्लस माइनस दूसरे लोग भी कर सकते हैं। जैसे बंगाल के कई तांत्रिक होते हैं, या टोना टोटका होता है, तो वो एक्स्ट्रा है कि दूसरे की वजह से हमें झेलना पड़ा है। वो हमारे पाप पुण्य में नहीं आती वो चीज़ें। कई बार लोग कहते हैं कि ये सबसे पापी है इंसान, फिर भी इतनी लग्जरी लाइफ है, कभी बीमार नहीं होता, गाड़ियाँ भी अच्छी अच्छी हैं। आपने देखा हो ना, 2 नंबर के काम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ड्रिंक करते हैं, क्लब में जाते हैं, फिर भी लग्जरी लाइफ। हाँ जी। तो ये कैसे है? तो कहानी तो थोड़ी बड़ी है भगवान की, सिंपल वे में समझाऊंगा आपको। एक फ्रिज है, फ्रिज में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हैं। हाँ जी। डब्बे में, अलग अलग डब्बे में। एक ही डब्बा है जिसमें 2 रसगुल्ले रखे हुए हैं। हाँ जी। अब आप बताइए, आदमी को खाना होगा तो कौन सी मिठाई खाएगा? काजू कतली भले ही उसे पसंद हो, जलेबी पसंद हो, बर्फी वो उन 2 रसगुल्लों को खाएगा सबसे पहले। कि ये डब्बा ना हट जाएगा, ये 2 ही तो बजे, पहले इन्हें खा लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो जो 2 रसगुल्ले हैं ना, वो पुण्य कर्म के हैं, अच्छा। बाकी पाप के हैं। तो मैंने अभी जो आपको कैलकुलेशन बताई थी, जो सच्ची है, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अगर जो हमने सीखा है अपने गुरुओं से, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने कैलकुलेशन बताई थी कि अगले जन्म में इतने पाप उठाए, यहाँ से इतने पुण्य, तो अगला जन्म में प्लस माइनस करके उसको अगला जन्म मिला। तो अच्छाई दे दी उसको कि अगले जन्म में कौन कैलकुलेशन करता फिरे। 98% तो पाप ही है इसके, 2% ही पुण्य है। इस जन्म में इसको पुण्य वाले ही सारे फल दे देते, पाप छोड़ो, फिर सारे अगले जन्म में इसको
पाप ही पाप मिलेंगे, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये कैलकुलेशन कर तो कौन रहा है? मैं मतलब ये समझ, परमात्मा। तो ये तो अनफेयर हो गया ना एक तरीके से कि भाई 98% पाप किए, 2% पुण्य है, तो अगले जन्म जो में उसका आएगा, तो उसको क्या सेकंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक तरीके से कि भाई यहाँ पे सुधार लो? नहीं वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, 98%। वो करेगा ही नहीं पुण्य। उसे ये लगेगा जितना पाप कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। ऐसे आपने काफी सारे लोगों को मैं हाँ, जानता भी हूँ। आप ये देखिए, अगर कोई कहता है कि पाप पुण्य से कुछ नहीं होता, हाँ जी। कहता है ना पाप पुण्य से कुछ, ये तो जीव है, अब मनुष्य जन्म लेता है। तो आप ये बताइए कि कई लोग बहुत अच्छे घर में पैदा होते हैं, जैसे कहते हैं चांदी का चम्मच लेके पैदा हो, और कई लोग फ्लाईओवर के नीचे लंगड़े पैदा हो रहे हैं। हम्म। अगर रीबर्थ नहीं होता या पुनर्जन्म नहीं होता तो उन्होंने क्या बिगाड़ा था कि वो ऐसी दशा में, ऐसी गरीबी में, या बिना हाथ पैर के, कई हाँ लोगों का जी। जन्म होता है ना बिना हाथ पैर के, कई लोग अंधे पैदा होते हैं। हम्म। ऐसा क्या उन्होंने बिगाड़ा था भगवान का या किसी का? कुछ ना कुछ तो किया होगा। और कुछ बहुत खतरनाक हाँ किया होगा जो इतना हाँ ज्यादा हो रहा है तो। बिल्कुल, तो वो वही है जो पुण्य, अब उनके पुण्य रहे ही नहीं, वो पाप पाप में ही जिएंगे। हम्म। अब पाप पाप में ही रह के वो पुण्य कर लें तो फिर अगले जन्म में उसको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना इसको हम्म, लेके, मतलब थोड़ी सी मतलब दशावतार को भी लेकर और हम्म, साइंस को भी लेकर थोड़ा सा, तो जो मुझे समझ में आता है कि दशावतार की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले था मत्स्य अवतार। हम्म, जब हम लोग चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी उसका ये कहना है कि सबसे पहले मछली आई थी, हम्म, उसके बाद कछुआ आया, हम्म, जो कि उसकी इच्छा थी मछली की ज़मीन पे वो देखना कि भाई मैं ज़मीन पे जाऊं पानी के बाहर। हम्म, तो उसने मतलब कोशिश की ऐसे करते करते अडेप्टेशन, जो हम लोग बोलते हैं शरीर में बदलाव आना, और ऐसे उसको लग गए 5-10 हज़ार जनरेशंस, हम्म, तब जाकर एक ऐसा उसका बच्चा पैदा हुआ या एक ऐसा ऑफस्प्रिंग हुआ जो कि पानी के बाहर सांस ले सकता है। हम्म, ठीक है, तो वो फिर कछुआ हुआ। हम्म, कछुआ, अब उसको आदत थी पानी में तैरने की, हम्म, तो उसके जो पैर वगैरह थे वो पानी के हिसाब से थे कि वो तैर सकता है, इसलिए वो कछुआ धरती पे धीरे इसलिए चलता है क्योंकि उसके पैर पानी के हिसाब से। बहुत सारे ऐसे आइट्रेशंस आए उसके अंदर, जनरेशन्स के अंदर अडेप्टेशन के बाद, तब जाकर वो कछुआ एक वरा अवतार तक आया। हम्म, ठीक है, कि मतलब वो भाग सकता है। हम्म, ठीक है, 4 पैर उसके लंबे हो गए। हम्म, मतलब जैसे कि होता है ना कि अगर हम लोग यहाँ पे शहर में रह रहे हैं तो हमारी जो बॉडी का ढील डॉल होगा वो अलग होगा, अगर हम पहाड़ों में रह रहे हैं तो अलग होगा, बिल्कुल। अगर हम लोग समुद्र के किनारे रह रहे हैं तो अलग होगा। तो बॉडी जो जनरेशन से आगे की वो अपने आप अडेप्ट कर लेती है। कितनी बार हम लोग फोटोज में देखते हैं कि जो दादा वगैरह थे, परदादा वगैरह, वो लंबे लंबे थे, 6-6, 7-7 फीट वाले। बिल्कुल। ठीक है, और उनके अब जो है 7-8 जनरेशन बाद 5.5-6 फीट की हाइट, 5.5 फीट की एवरेज हाइट हो चुकी है। वो मेरे ख्याल से सिचुएशन के हिसाब से कि आप कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हो। तो वैसे ही अगर हम लोग 10 अवतार को और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को मैच करें तो वो प्रॉपरली मैच होती है। ठीक है, वैसे ही जब हम लोग रामचरितमानस की बात करते हैं कि रामचंद्र जी जो है वो, मतलब अगर हम लोग इन दोनों को मैच भी करें तो रामचंद्र जी पहले आदमी थे जो कि इंसान थे, उनसे पहले वानर थे। ठीक है, मतलब वानर से जो सबसे पहले इंसान थे वो रामचंद्र जी थे मेरे हिसाब से, मतलब जो मैं समझ पाता हूँ इन चीज़ों को लेके। तो इसलिए हम लोग उनके कैरेक्टर की बात करते हैं, रामचरित्र, कि भाई उन्होंने बताया कि इंसानों की तरह रहना कैसे है, राक्षसों का संहार किया उन्होंने और सबको एकजुट किया कि भाई मिलजुल के रहो, एक दूसरे की मदद करो। अब हम इंसान बन रहे हैं, एक अलग पीढ़ी, मतलब एक अलग ही योनि में जा रहे हैं हम लोग, एक तरीके से एक अलग ही क्रीचर में जा रहे हैं। उसके बाद जब सब इंसान पैदा होने शुरू हो गए उसके बाद, क्योंकि अडेप्टेशन हो गई, अब उसके बाद सब इंसान ही पैदा हो रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर मतभेद शुरू हो गया, भेदभाव शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े, ये मेरा है ये तेरा है। तो वहाँ पे कृष्ण जी का अवतार आया ये बताने के लिए कि भाई 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 का झगड़ा हो रहा है, तुम्हें जो है सत्य की साथ रहना है, धर्म के साथ रहना है, उन्होंने इसका ज्ञान दिया। वहाँ से कलयुग शुरू हो गया। कलयुग शुरू होने के बाद सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई, सब लड़ रहे हैं आपस में, और यही सिचुएशन जो अभी आप बता रहे हैं ना कि 100 जन्मों तक हम लोगों को जो है जितने भी हम लोगों ने पाप किए उसकी सज़ा हमें मिलेगी, और वही सज़ा उनको मिली भीष्म पितामह को उस समय पे, जो 100 जन्म पुरानी हाँ सज़ा तो थी। कैलकुलेशन होती रहती है अगले जन्म में, पिछले का हाँ पूरा जी। हिसाब
आगे जैसे पेरेंट्स का होता है ना कि इतनी आपको मनी मिलेगी, पॉकेट मनी, तो किसी ने अच्छा काम किया उसको ज़्यादा मिल जाती है, किसी को कम मिल जाती है, बच्चे को। और ये मनुष्य वाली जैसे आपने बात कही, तो मनुष्य तो सतयुग में जन्म हो गया था, राजा हरिश्चंद्र श्री राम जी से भी पहले हैं। हाँ जी, मतलब वो हाँ, आइट्रेशन थी जहाँ लेकिन पे वो कैरेक्टर बना उनका। मैं ये जो बंदर वाली थ्योरी है ना कि वानर हाँ जी, उससे मनुष्य हुआ है, ये मैं नहीं मानता। नहीं वानर मतलब एक तरीके से वन में रहने वाला नर, हाँ, मतलब इवोल्यूशन धीरे धीरे वहां से ही एक दूसरी ब्रांच निकली है। वो आपसे एग्री कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए जो साइंटिस्ट है ये जितने भी वेस्टर्न के, तो अगर पूरी तरीके से बदल जाते तो चिंपांजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, और ये बंदर हो गए, ये तो वही रहते। ये मतलब मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 ही, अब तो इतने ही रह गए हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो ना छोटे 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 चेंजेस के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं। जैसे हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमने ये भी देखा है बायोलॉजी में कि जो घोड़े हैं वो पहले कुत्ते के साइज के होते थे। अब जो है काफ़ी हजारों सालों बाद, मतलब जैसे जैसे उनका यूटिलाइजेशन बढ़ा, उनको यूज़ करना शुरू किया, वो अडेप्टेशन, जैसे जिराफ है उनकी गर्दन लंबी इसलिए होती है क्योंकि वो जहाँ पे पैदा हुए थे वहाँ पेड़ ऊंचे ऊंचे होते थे। तो वो मतलब जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन जैसे जैसे पैदा हो रही है वैसे वैसे वो उनकी बॉडी चेंज हो रही है। ये हमें साइंस में पढ़ाया गया है, बायोलॉजी में। नहीं, इससे मैं अभी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि डार्विन का सिद्धांत भी अब गलत सिद्ध हो गया है। अगर मान लीजिए, जिराफ पे ही मैं आने वाला था, आपने पहले ही बात छेड़ दी कि उनकी गर्दन इसलिए लंबी हो गई कि वो उचक उचक के वनस्पति को खाते थे, तो गर्दन लंबी होती चली। बाकी जानवर कहाँ गए उस समय? क्या जिराफ ही थे? अगर सोचा जाए बाकी भी तो होंगे। काफ़ी सारे जानवर ना लुप्त हो चुके हैं, मतलब हम लोग के हिसाब से। जैसे चिड़िया भी थी ना हमारे देश में, अब वो बहुत कम देखने नहीं, को मैं मिलती है। एग्री कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे खाली जिराफ ही थे। उस टाइम में बहुत सारे जानवर थे। वो कैसे पालन पोषण करते होंगे वनस्पति का? नीचे घास भी तो होती होगी। वो करते होंगे किसी तरीके से, वो बाकी खाते होंगे अपने हिसाब से। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कल्चर, क्योंकि ये डार्विन के सिद्धांत जितने भी आए हैं ना, आप देखना ये 1500 के बाद ही मिलेंगे आपको, 1400-1500 के बाद के ही हाँ हैं। जी। कुछ ऐसे हैं कि जैसे आजकल आपने बताया श्री कृष्ण जी को फ्रिज में रख दो, विराजमान कर दो। विराजमान तो नहीं कहूँगा, उनके हिसाब से तो रख दो। विराजमान तो यह है कि पूजा अर्चना पूजा से अर्चना, हाँ जी। रिलेटेड। एक 100 केस में भगवान को रख दो तो वो 100 पीस है। मंदिर में रखोगे तो वो स्थापना होगी उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके। तो दोनों में फ़र्क है। तो अपनी इन चीज़ों को वेस्टर्न कल्चर ने अपने पूरे धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें करी गई हैं। अभी भी आप देखिए, जो ईसाई है या दूसरे धर्म के हैं, वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, जबकि सनातन में कोई भी कन्वर्जन नहीं चल रहा दूसरे धर्म को लेकर। हाँ जी। सनातन में अगर कोई आ रहे हैं जर्मनी वाले या यूरोपियन कंट्री के, वो खुद ही आ रहे हैं अपने आप, वो भी क्रिश्चियन जिससे रिलेटेड, बाकी में नहीं। तो कई थ्योरी ऐसी है कि अगर आप खुद ही सोचेंगे, थोड़ी देर के लिए किताब को छोड़ दीजिए, साइंटिस्ट जितने हैं वेस्टर्न के उनको छोड़ दीजिए, फिर आप सोचिए। इसमें मैं क्यों बुलिश हूँ, वो इसलिए आप ये देखिए कि जितने भी वेस्टर्न वाले हैं इन्होंने ग्रहों की खोज करी है, हाँ जी। ठीक है जी, लेकिन 9 ग्रह की पूजा तो शुरू से ही हो रही है सनातन धर्म में। बिल्कुल। तो इन्होंने कैसे खोज कर ली? और हमारी तो बुक्स में भी लिखा है, तो वो इनसे सवाल पूछना चाहिए। दूसरी बात, संडे, हम तो पहले से ही रविवार कह रहे हैं, रविवार को ये संडे इन्होंने अपना बना लिया, तो संडे। तो अगर डीपली आप जाएंगे ना, ये थोड़ा हम ट्रैक चेंज हो रहा है हमारा, लेकिन हाँ जी। सोचने वाली बात है हाँ कि जी, हाँ वो लोग कितने हावी होते जा रहे हैं हमारे ऊपर। अब जैसे पहले आपने देखा होगा, जितनी भी साइंस है वो सब सनातन से ही चली है। हाँ इसके जी। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अभी आपने देखा होगा, पुरानी रामायण देखी होगी। हाँ जी। पुरानी रामायण में जब मेघनाद लक्ष्मण का युद्ध होता था या राम का रावण का युद्ध होता था, तो जो बाण हैं वो ऊपर चलाए जाते थे, एक दूसरे के सामने नहीं चलाते थे। कभी भी आप दोबारा से देख लीजिएगा, मैंने देखा है वो। ठीक है। और जितनी भी पिक्चर हैं उनमें भी धनुष का तीर ऊपर ही है किए हुए। अब जो इजराइल में हुआ था उसमें बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर ही गई थी और नीचे से वो फिर एक दूसरे को काटा था, वो भी तो हाँ वही जी। है वहाँ पे। हाँ जी।
वो आपके, अगर पहले समय में कोई देख रहा था हम्म, जो दूसरे धर्म के लोग कहते थे कि ऐसे सामने चलाते हैं, वो तो ऊपर चला रहे हैं, इससे क्या हम्म, फ़ायदा। अभी जो चल रहा है इसको मान रहे हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष है। वो प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन वही सच्चाई थी जो अब इस समय इन्होंने उस साइंस को लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो साइंस तो पीछे से ही चले आ रही है। एक्चुअली जो मैं बात करने जा रहा था ना आगे, वो जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता था, क्योंकि ये तो एक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जो कि आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, और जो आप बता रहे हैं इसके बारे में मैं ज़रूर सोचूंगा कि ये डार्विन्स थ्योरी और ये सारी चीज़ें, मतलब वो एक डिराइव्ड थ्योरी है, जी ठीक है। और हम लोगों के पास जो नॉलेज है जी वो ऑलरेडी हजारों सालों से लिखी गई है और हमें बताई गई है, वो पास ऑन की हुई नॉलेज है। जी जी दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं जब आपसे बात करना चाह रहा था कि जैसे कृष्ण जी का जो हुआ, वो इसलिए था कि वो बता पाए कि अब देखो ये सब शुरू होने वाला है, झगड़े वगैरह और ये सब कलेश वगैरह, ये सब कुछ कलयुग आने वाला है। लोगों के अंदर अलग अलग तरीके की इमोशंस आएंगी, कि जेलसी की, और बाद में कहते हैं ये लालच की, ग्रीड वगैरह, ये सब आने वाला है। तो इसके लिए तैयार हो जाओ, तो कलयुग आने वाला है। उसके बाद आए गौतम बुद्धा, कलयुग में एक मोक्ष प्राप्ति का एक रास्ता बताने के लिए, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से जो दश अवतार है ना, वो सिचुएशन वाइज कि कौन सी सिचुएशन में क्या ज़रूरत है लोगों को, वो बताने के लिए, वो सिखाने के लिए उनका जन्म हुआ था। तो जो गौतम बुद्धा की जो एक लर्निंग है, वो चलिए उनकी कुंडली भी लिखी गई थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं माना। वो अपने ही रास्ते पे चले गए जो कि उनकी कुंडली में लिखा हुआ था। लेकिन क्या कोई एक नॉर्मल इंसान अगर मॉन्क बन जाए, ठीक है, और अगर उसी कुंडली में, और वो कुछ भी उपाय नहीं करे, सिर्फ बैठ के एक जगह पर सिर्फ ध्यान लगाता रहे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्योंकि चलिए जैसे मैं आपको पूछ रहा था, जीरो कुंडली है या फिर किसी एक डाकू की कुंडली है, किसी एक बंदे की जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, और वो कुछ कर्म करे ही ना, जाके पहाड़ों में बैठ जाए किसी एक मोनेस्ट्री में, और वहाँ जाके मॉन्क बन जाए, गंजा होके कपड़े पहन के वहाँ पे बैठ जाए, अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पर ही निकाल दे, तो क्या वो अपने जो उसका कार्मिक साइकिल है, जो 50 जन्म 100 जन्मों की जो उसने गलतियाँ की है, या जिसकी उसको सज़ा मिलने वाली थी, क्या वो उसको एक जन्म में पूर्ति कर सकता है? उसका सॉल्यूशन है कुछ ऐसा? हाँ, कर सकता है, लेकिन अगर कुंडली में उनके गुरु स्ट्रोंग है तब वो कर पाएंगे। अगर गुरु स्ट्रोंग नहीं है तो थोड़े दिन रह के फिर वापस आ जाएंगे संसारिक उसमें। तो चलिए, अगर वो गुरु उसने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, चलिए ये भी हम लोग कुंडली की बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे गए और उन्होंने जिद पकड़ ली कि भाई मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, भले ही मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा, ठीक है, यहाँ मुझे खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, सर्दी के अंदर कंबल मिल जाता है, गर्मी के अंदर पंखा मिल जाता है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब चीज़ों से दूर रहना है। मुझे पता है मेरा बैंड बजने वाला है, अगर मैं मार्केट में गया तो मैंने कुछ नौकरी की तो प्रॉब्लम होगी, मैं कहीं पे जाके खड़ा भी हो गया तो वह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मुझे पता है उनकी प्रॉब्लम वहाँ पे भी क्रिएट होगी, क्योंकि जैसा आपने बताया कुंडली में लिखा होगा, तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे भी क्रिएट होगी। लेकिन अगर वो जिद पकड़ ले तो क्या कोई पुश कर सकता है इन सब चीज़ों को? कुंडली में जो लिखा है उसको उसको धक्का मार के या फिर उसके साथ लड़कर अपनी जिद के साथ कोई इंसान कुछ अचीव कर सकता है? किसी के सहारे, अच्छा। अगर कोई उनको गुरु मिल जाए। गुरु का मतलब ये नहीं कि साधु महात्मा ही, अघोड़ी भी हो सकता है, या खुद की माता भी हो सकती है। ओके। कई बार क्या होता है कि संतान की कुंडली में कम आयु होती है। अगर माता को पहले ही पता लग जाए, एस्ट्रोलॉजर बताते नहीं है वैसे क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध है, अगर माता को पहले ही पता लग जाए और वो संकल्प ले लें गंगा जल लेकर, प्रॉपर घाट पर खड़े होकर, घर में नहीं, हाँ जी। तो माता की आयु उसको लग सकती है, संतान को। अच्छा, तो उसमें मतलब माता की एक अर्ली डेथ के चांसेस हैं। फिर वो उनके जाने के चांसेस है जल्दी। आपने एक आशीर्वाद भी सुना होगा जो दादी वगैरह या बड़े बूढ़े देते हैं हाँ जी। कि हमारी भी उम्र तुम्हें लग उम्र जाए, तुम्हें लग हमारी जाए, हाँ आयु जी। तुम्हें लग जाए। तो ये आशीर्वाद जितने भी प्रारंभ हुए हैं ये ऐसे मतलब बिना वजह के नहीं हुए, इनका संकल्प हुआ लॉजिक है। करता था हाँ, पहले, हाँ जी। लॉजिक है सबका। तो ऐसा होता है कई बार। तो जैसे ही कहा जाता है 7.5 के अंदर, अगर आप
आई थिंक 40 दिन या 51 दिन तक अगर आप अपने माता के चरणों की धूल माथे पे लगाते हैं, शनि की 7.5 हट जाती है। ये भी मतलब एक तरीके से ऑनलाइन मिला हुआ कंटेंट ही है। तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको मानते हैं, काफ़ी सारे नहीं मानते हैं। मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये मानने लायक चीज़ है या फिर ये सिर्फ पहले ऐसी है? मानने लायक थी, अब नहीं है। पहली बात, धूल नहीं मिलेगी। हाँ जी। ठीक है। दूसरी बात, माता के कर्म ऐसे होने चाहिए हम्म कि ये प्रभाव डाले। तो माता के कर्म, आजकल किसी माता के कर्म ऐसे नहीं है, कहीं ना कहीं पाप की भागी है। तो अब मतलब आज की डेट में कोई भी साफ सुथरा है ही नहीं, एक तरीके से कोई भी प्योर नहीं, है ही ये नहीं, तो नहीं प्योरिटी कहेंगे, नहीं है। हो सकते हैं या हम्म होंगे, लेकिन यह है कि माता पिता की सेवा करके बेनिफिट तो मिलता है। हम्म आप अगर कोई अच्छे कर्म कर रहे हो तो बेनिफिट तो मिले। आपको रास्ता नहीं पता, गाड़ी चला रहे हो, तो आप जाओगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रहोगे, जाओगे आप ज़रूर। कुछ खाओगे, उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव में। हम्म। तो अब वापस आते हैं जरा स्टूडेंट्स वगैरह के टॉपिक के ऊपर। तो अगर एक स्टूडेंट को छोटे छोटे उपाय मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कि हमारे स्टूडेंट्स, जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है इस वीडियो को, उनको हेल्प करेंगे। कोई एक स्पेसिफिक छोटा सा उपाय जो कि आपकी पढ़ाई की जो एक क्षमता है वो बढ़ा सकता है, जैसे कि आप किसी एक डायरेक्शन में बैठना, या कोई एक भगवान की फ़ोटो को पास रखना, या किसी एक समय पे पढ़ाई शुरू करना, या किसी एक दिन पे पढ़ाई शुरू करना, कुछ आप कुछ हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को इस पे? पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए हम्म कि ये चीज़ें एक्टिव होती हैं, ये काम करती हैं। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारी तो किस्मत में यही है या कर्मों में यही है, यही लिखा के आए हैं तो ये तो होना ही है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। तो वो गलत है। अगर बुखार होता है, सर दर्द होता है, तो फिर डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहिए। एक्सीडेंट होता है तो घर बैठो, कोई ज़रूरी नहीं है सर्जरी कराने की या हॉस्पिटल जाने की। ठीक है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। हाँ जी। ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर आप गाना भी सुनते हैं कोई, हम्म या मूवी देखते हैं, तो एक गाना आपको रुला भी सकता है, एक कॉमेडी आपको हंसा भी सकती है, आपको अच्छा फील भी करा सकती है, हॉरर मूवी आपको डरा भी सकती है। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन जब हम इस स्पिरिचुअल वे में जाते हैं तो उसमें हम कितना कुछ कर सकते हैं वो आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इम्प्रूवमेंट करना है अपने आप को इस स्टडी के मामले में, तो हमेशा नॉर्थ फेस होके पढ़ना चाहिए। नॉर्थ फेस होके पढ़ना चाहिए। आप किसी कॉलेज का भी अगर वास्तु चेक करें, अगर बच्चे साउथ फेसिंग होके पढ़ रहे हैं किसी क्लास के, तो उस क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ओके। ठीक है। अगर किसी का बच्चा कमज़ोर है या और स्ट्रॉन्ग बनाना है उसको एजुकेशन में, तो सिर्फ 5 थर्सडे के, यानी कि 5 गुरुवार के उपाय हैं। उन 5 गुरुवार को केले की पूजा करनी होगी। ओके। नॉर्थ फेस होना चाहिए अर्ली मॉर्निंग, या ईस्ट फेसिंग। हल्दी, मिठाई, सरसों का तेल या देसी घी, गाय का जो नहीं मिलता है तो इसीलिए सरसों का तेल, वैसे गाय का घी लेके जाना चाहिए। और 1 लोटा जल का, सबसे पहले प्रारंभ में 1 लोटा जल का अर्पण किया, उसके बाद तिलक लगाया, घी का दिया जलाया, और मिठाई अर्पण करी केले के पेड़ को, और शिक्षा के लिए अनुष्ठान किया। अनुष्ठान मतलब जो भी आपके मन में है कि मैं इस बार इस कक्षा में या ये इस कोर्स में अध्ययनरत हूँ या स्टडी करता हूँ, तो इसमें मुझे फल मिले। माता भी साथ जा सकती है अगर बच्चा छोटा है। सिर्फ 5 थर्सडे करना है, तो उससे ये है कि आपका 20-30% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन 6 थर्सडे नहीं करना है। कहीं होता है कि एक्स्ट्रा कर देते हैं, चलो एक और कर देते हैं, नहीं चलेगा। नियम तो नियम है। आप गाड़ी को एक स्पीड में चला रहे हैं, 5th गियर में स्पीड आपकी अलग रहेगी, 4th में अलग। ये नहीं होगा कि आप स्पीड आपकी 30 है और 5th में चलाएं, तो वो नहीं चल पाएगा। वो नियम, गाड़ी भी नियम से चलेगी तो मनुष्य का जीवन भी नियम से ही चलेगा। जैसे एक मूवी आई थी बीच में, पीके, हाँ, जिसमें ना बहुत ही अलग ही तरीके से
इस चीज़ को दर्शाया गया था कि गाय को पानी चारा खिलाने से आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। मतलब उन्होंने ये बोला कि क्या गाय मेरी जगह जाके एग्ज़ाम देने वाली है, क्या वो मेरी जगह इंटरव्यू देगी। तो जब हम लोग ये सारे उपाय करते हैं, तो जैसे कि हमारे देश में, कि हर देश में लेफ्ट विंग राइट विंग होता है, ठीक है। राइट विंग, आप जिनको नहीं पता, राइट विंग वो लोग हैं जो कि कल्चर फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। लेफ्ट विंग वो लोग हैं जो लॉजिकल रीजनिंग और कहते हैं इंक्लूजन ऑफ कल्चर फॉलो करते हैं, कि हमें सबको साथ में लेके चलना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। तो राइट विंग का कहना है एक तरीके से कि हमें ये सब पूजा पाठ करना चाहिए और ये हमें हेल्प करता है। लेफ्ट विंग का कहना है कि भाई गाय थोड़ा मेरे लिए एग्ज़ाम लिखने जाएगी या इंटरव्यू देने जाएगी। तो इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे अगर हम लोग केले की पूजा कर रहे हैं 5 गुरुवार तक, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा बच्चे के ऊपर? क्योंकि क्या उसकी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चा सोचे कि मैंने ये पूजा कर लिया, मेरे को कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है? नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ जी। पीपल के और बरगद के पेड़ के नीचे दिन में बैठने से ऑक्सीजन कितनी आती है? आती है, ये तो साइंटिफिक है। हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसे केले का है। अब गाय की बात पे आते हैं। जो पहले किसान लोग थे, सबसे सुबह उठ के गाय की पीठ पर हाथ फेरते थे पूरा। अभी भी कोई हाथ फेरे, देसी गाय होनी चाहिए, अमेरिकन नहीं, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग होता है। तो बीपी की समस्या कभी नहीं आती। अच्छा, ब्लड प्रेशर ना तो हाई होगा ना लो होगा, नॉर्मल रहेगा। ओके। साइंटिफिक है 100%। गाय को जब हम चारा देंगे, गाय के पास रहने से एक एनर्जी आती है। जब हम अपनी माता के पास बैठते हैं, कहीं पे भी हम विदेश में रह रहे हैं, माता के पास जाके खुशी होती है। मम्मी से मिलते हैं, मम्मी, है ना, उनसे रोज़ 10 बजे सो जाते हैं, लेकिन माता के पास हो तो रात तक बातें करते हैं, कई बार दूर रहते हैं। अच्छा लगता है, फीलिंग, पॉजिटिविटी आती है। तो गाय को जब चारा देंगे, उधर से जो एनर्जी आती है, सब एनर्जी का खेल है। तो उस एनर्जी से जो डेवलपमेंट होगा। दही क्यों खाते हैं? दही चीनी खाने, फिर तो वो भी नहीं खानी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि दही चीनी खा के जाओ, अच्छा नहीं खानी चाहिए। दही चीनी आजकल कौन सा लोग हमें अच्छे मार्क्स दे इतने देगी? सिलेक्टिव हो गए हैं ना कि वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं करते। अब कपड़े हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं कई लोग, कंफर्टेबल है। आप रात को सिल्क वाले पहन के देखिए और सूती पहन के देखिए, दोनों में फ़र्क लगेगा। हाँ जी। वो भी एनर्जी एक तरह से देखा जाए, कंफर्ट। तो गाय को जो हम चारा देते हैं, अब भोजन दे रहे हैं, तो वो भी एक पार्ट है हमारी लाइफ का या हमारी सक्सेस का, या जिस वे में हम उस उपाय को कर रहे हैं। तो मतलब जैसे कि कमिंग बैक टू वो उपाय जो आपने बताया है। बिल्कुल। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि पितरों को भोजन देते हैं या उनको बाकी दिन नहीं पूछते, इन दिनों से क्या करना है। तो वही, जिस दिन एनिवर्सरी होती है उस दिन भी तो फीमेल लहंगा पहनती हैं, या रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधती, बाकी दिन भी लहंगा पहन के घूमे, नहीं पहन सकते ना। सेलिब्रेशन कब होता है? कि कोई पार्टी वार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, बर्थडे हो, किसी का एनिवर्सरी हो, तभी हम कुछ चीज़ करते हैं, या दिवाली हो, होली हो। हाँ जी। इसी तरीके से जब हम भोजन भी देते हैं या अनुष्ठान कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, वो भी सब सिस्टमेटिकली है। आप हनुमान जी की पूजा संडे के दिन नहीं कर सकते, करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। आप एग्ज़ाम जिस दिन होगा उससे अगले दिन एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, नहीं दे सकते आप, वो टाइम निकल चुका है। तो आपने जो ये उपाय बताया अभी गुरुवार वाला, हाँ जी। ये एक कॉमन उपाय है जो कोई भी कर सकता है, या फिर इसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है? नहीं, इसे कोई भी कर सकता है, क्योंकि गुरु वाले जितने भी उपाय होते हैं वो कोई भी कर सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओके। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए। अब समझ लीजिए कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। कभी कभी मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको अपने अंदर क्या सुधार लाने की ज़रूरत है, या फिर क्या नई चीज़ सीखने की ज़रूरत है। तो एक तरीके से फोकस माइंड, डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारे होते हैं लाइफ में, कि बच्चे की फीस है, उसको स्कूल छोड़ना है, वाइफ का ध्यान रखना है, अरे आज तो हमारे इन लॉज आ रहे हैं, कल ये दोस्त की शादी है, अरे यार गाड़ी रिपेयर करानी है, घर का ये काम है, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। तो कोई एक ऐसा उपाय जिससे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को एक फोकस माइंड मिल जाए, कि भाई अब हम लोग काम कर रहे हैं तो माइंड फोकस रहे, जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर एक फोकस आ जाए। डिस्ट्रैक्शंस की वजह से मेरे हिसाब से ना काफ़ी सारे काम बिगड़ते हैं उन लोगों के।
जैसे मैंने अभी बताया कि उपाय से ज़्यादा हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। हाँ जी। कई बार देखा है, 99% केस में देखा है कि कलर का बहुत महत्व है या वास्तु का। आज तक जितनी प्रिडिक्शन मैंने करी है 99% केस में जो कलर मैंने मना किया है कपड़े पहनने का, लोगों को वही कलर पसंद थे। हाँ जी। गाड़ी उनके पास वही वाली थी, उसी कलर की। 99% केस में हाँ यही जी। हुआ है। तो अगर किसी के इम्प्रूवमेंट में या डेवलपमेंट में या उनकी प्रोग्रेस में कुछ कमी आ रही है तो पहले अपने चारों तरफ का वास्तु और कलर कॉम्बिनेशन ये देखना चाहिए, घर से रिलेटेड भी और ऑफिस से रिलेटेड भी। उसमें चेंजेस करेंगे तो फिर बाकी उपाय की ज़रूरत नहीं है। पूजा पाठ से तो पॉजिटिविटी आएगी, वो कुछ भी हो उससे नेगेटिविटी नहीं आएगी। लेकिन जो वास्तु है उससे नेगेटिविटी आती है, हाँ जी। तंत्र मंत्र है उससे भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों आती है। अगर तंत्र मंत्र से हम लोगों ने कोई ऐसा ब्लैंकेट अप्रूवल, मतलब एक ब्लैंकेट चाहिए कि भाई परमानेंटली इससे हमें थोड़ा सा एक दूर रखे जाए कि किसी ने कुछ कर दिया, कुछ खिला पिला दिया या कुछ है, जैसे इंडिया में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोग इसके बारे में बातें भी करते हैं। तो उससे अगर हम लोगों को किसी को भी अगर बचना है, बच के रहना है, जैसे कहा जाता है कि नज़र नहीं लगे तो काला टीका कान के पीछे लगा लो, तो नज़र नहीं लगती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कोई ऐसा एक कॉमन उपाय जो कोई भी यूज़ कर सकता है? सडनली अगर कोई बीमार हो जाए तो सोचना चाहिए, आंखें भारी हो जाए सडनली तो नज़र वाला या कुछ है, तो तब उपाय करने पड़ेंगे। रेगुलर उपाय कुछ नहीं है इसका। रेगुलर मतलब कॉमन कुछ नहीं है नज़र का और सिर्फ इसका? ये है कि काला धागा पहन लिया नॉर्मली, वो भी छोटे बच्चों के लिए है कि काला धागा और उनमें ताबीज़ वगैरह डाल के रखते हैं। कई लोग यंत्र वगैरह हनुमान जी का डाल के रखते हैं, या रुद्राक्ष जो पहनते हैं उनको थोड़ा सेफ्टी हो जाती है। लेकिन वैसे नहीं है कि आपका सभी से बचाव करेगा। वो जब बॉडी में इफ़ेक्ट होता है तभी सोचना पड़ता है कि क्या है। ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि सडनली कुछ हो रहा, या तो कोई कर रहा होगा या नज़र लगी है। वो उपाय तभी के होते हैं। एक लास्ट सवाल है मेरे पास, ठीक है, जो कि मैं ये वाला सवाल हर किसी से पूछता हूँ अपने हर एक गेस्ट के साथ, और आपके साथ ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सवाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जी। ठीक है, तो जैसा कि मुझे जितना समझ में आया है आज तक कि जितनी भी ये कुंडली है ये एक अंडरस्टैंडिंग, एक पैटर्न के ऊपर बेस्ड है कि अगर आपका इस ग्रह, ये वाला ग्रह इस घर में है और ये आपका ये है, तो उसका कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो एक डिवाइस, मतलब एक प्रिडिक्शन करता है कि ये हो सकता है, ये वाली पॉसिबिलिटीज़ है, इसके आसपास होगा। जैसे कोई भी, जैसे आपने मुझे बताया कि हम लोग 100% नहीं कहते, क्योंकि कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है, तो वो लेकिन 90% के आसपास एक्यूरेसी आ जाती है, 80-90% डिपेंडिंग कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या एआई आगे जाकर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर रिप्लेस हो सकता है? एआई, आपको लगता है कि एआई रिप्लेस कर सकता है ज्योतिष विद्या को एक कैलकुलेशन के बेसिस पे? नहीं करेगा। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? उसमें ये कि सारी चीज़ें उसमें नहीं आ पाएंगी। अगर किसी के डाउट है तो वो एआई क्लियर नहीं कर पाएगा। तो आपको कहना है कि प्रिडिक्शन प्रॉपर शायद हो सकती है लेकिन डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते? जैसे एक प्रिडिक्शन भी क्लियर नहीं हो पाएगी। मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सूर्य भगवान को अगर हम जल देते हैं, उसमें चावल डाल के जल अर्पण कर रहे हैं और चावल जो हैं वो लोटे में ही चिपके रह गए, मोस्टली होता है ये। हाँ जी। ठीक है, अब एआई से हम पूछ रहे हैं कि चावल इसी में रह गए, उसके बाद आंसर नहीं होगा कुछ। ठीक, और लोटा कौन सा यूज़ करना है? स्टील का भी यूज़ करते हैं, तांबे का भी, पीतल का भी। हाँ जी। उसमें जल में हम सिंदूर भी डालते हैं, चांदी भी डालते हैं। चांदी को खुरच कर उसका थोड़ा सा बुरादा भी डालते हैं कई बार। पैर ऊपर करके रखना है, सीधा करके रखना है, एड़ी उठा कर रखनी है, नहीं रखनी है। तो एक ही चीज़ में ब्रांचेज हैं बहुत सारी, एक ही चीज़ को करने से रिलेटेड। जैसे हनुमान जी की पूजा है, हनुमान जी की पूजा खड़े होके भी होती है, बैठ के भी होती है, लाल आसन पे भी होती है बैठ के, नॉर्मल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ के भी होती है, कई लोगों के कंठस्थ याद होती है, वैसे भी होती है। कई लोग मंदिर में करनी होती है, कई लोगों को घर में करनी होती है। कई लोग गंगा जी के घाट पे कमर तक गंगा जी में जाकर तब करनी होती है। तो बहुत सारे उपाय हैं, तो वो एआई तो इंसान ने ही बनाया, तो नहीं कर पाएंगे वो। एक और सवाल, आप ऐसा क्या उपाय करते हैं जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद रहती हैं?
जो कि हम लोग भी कर पाए और हम ये सारी चीज़ें याद रख पाए। एक तो डेली प्रैक्टिस में हूँ मैं, हाँ जी, जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस में रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो मरीज जब आता है, जैसे जनरल फिजिशियन होते हैं, हम्म, तो सीज़न वाइज आते रहते हैं, तो दवाई भी याद रहती है और वो पढ़ते भी रहते हैं। हाँ जी। तो जो एक्सपीरियंस है मेरा, 15 साल हो गए हैं, 14 प्लस हम्म, करके, और वैसे तो बचपन से ही कर रहा हूँ, तो वो रूटीन में भी है। कुछ अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन हाँ, बुक्स लॉजिक वाली, यूट्यूब वाला नहीं। हाँ जी। हाँ, भले यूट्यूब पे हम कर रहे हैं ये एक अलग बात है। सो एक बुक जो आप रिकमेंड करना चाहोगे हमारे ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को और वर्किंग प्रोफेशनल को, जो कि उन्हें हेल्प करेगी हमारी संस्कृति सीखने में। और जैसे कि एक और सवाल था मेरे एक फ्रेंड का कि अगर घर में पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है या फिर पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, तो वो किस तरीके से ये नॉलेज ले और सही रीति रिवाज, सही तरीके से, सही ट्रेडिशनल तरीके से पूजा पाठ करना, वो उसके लिए अगर आप कोई बुक रिकमेंड कर पाए। सबसे पहले तो मन होना चाहिए, पहले तो मन लगना चाहिए कि ये काम हमें करना है। विश्वास होना चाहिए कि ये एक्टिव हैं चीज़ें, ये काम करती हैं, हाँ जी। तभी बेनिफिट होगा। कई लोग तो राम को भी नहीं मानते, हम्म, कि ये तो बस एक कहानी है, उस चीज़ को माना नहीं है कई लोगों ने। हम्म, आजकल की जनरेशन मान ही नहीं रही है। तो सबसे पहले तो रामायण ही है कि अगर वो पढ़ ली, हम्म, क्योंकि वो बीच में ही छोड़ देते हैं लोग, हाँ जी। पढ़ ही नहीं पाएंगे, बीच में छूट ही जाएगी। उसके बाद फिर सभी ग्रंथ स्टार्ट होते हैं जो पुराणों से स्टार्ट होंगे। तो मतलब सारे ग्रंथ, मतलब एक प्रॉपर वही फॉर्मेट जो है पूरे ग्रंथों का। नॉर्मली पहले रामायण तो जरूरी ही है अपने धर्म के लिए, या हम्म, सभी के लिए कह लीजिए। उससे एक आचरण अच्छा हो जाएगा आपका। जो हम्म, गलत वे में जा रहे हैं ना, अपने पेरेंट्स के रिगार्डिंग अच्छा हो जाएगा, समाज के लिए अच्छा हो जाएगा। और जब हमारा नेचर अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा, तो फिर हम स्पिरिचुअल उसमें लाइन में लगे रहेंगे, और फिर नॉर्मल पूजा जो होगी उससे बेनिफिट मिल जाएगा। आपके थॉट ही अगर गलत है, हम मान ही नहीं रहे हैं, फिर किसी भी तरह की पूजा हो तो हम नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल सही पहले बात अपने है। पेरेंट्स के लिए, अपने लिए और अपने समाज के लिए हमारी पॉजिटिविटी रहेगी, तभी हम सोच पाएंगे कि हाँ, इन चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है, अच्छाई के लिए। थैंक यू सो मच अनुज जी। धन्यवाद। आई होप कि आपको भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगा होगा ये डिस्कशन बिल्कुल जितना बिल्कुल। हमें लगा और हमारी ऑडियंस को लगेगा। जी। इससे पहले कि हम लोग इसको वाइंड अप करें, एक मैसेज जो कि आप हमारी ऑडियंस को डायरेक्टली देना चाहेंगे। अपने धर्म पे विश्वास रखना चाहिए, और 100% तरीके से। ऐसा नहीं कि थोड़ा, जब मुसीबत आती है तब लोग छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं, भगवान कुछ, हम तो इतनी पूजा करते हैं, हाँ जी। भगवान नहीं है। होता तो फिर, जैसे कई लोगों ने बताया कि किसी के फादर एक्सपायर हो गए या मदर एक्सपायर हो गई या बच्चा एक्सपायर हो गया, कि पूजा पाठ उन्होंने छोड़ दी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो कर्मों का है। क्या आप अपने कर्म को देखो, क्या आपने सही तरीके से पूजा पाठ करी या जल्दबाजी में करी है? जो कर्म अभी मिल रहे हैं वो पुराने जन्मों के हैं। तो किसी चीज़ को सोच के छोड़ देना वो सही नहीं है। अभी जैसे छोटा बच्चा है, अगर वो अपनी मदर को गाली देता है या अब्यूजिंग, छोटा बच्चा देता ही है, ठीक है, तो क्या माँ छोड़ देगी उसको केयर करना? नहीं छोड़ेगी, उसको सिखाएगी। तो वो और अच्छी तरीके से हिंदू धर्म में जाना चाहिए कि क्या कमी रह गई थी पूजा पाठ में जो सही नहीं हो पाया, अब अच्छी तरीके से करूँगी। कई लोग कहते हैं कि हमारे से मंत्र नहीं जपे जाते, वो सक्सेस हुई है, पूजा नहीं हुई है, भगवान समझ पाया नहीं समझ पाया। अब मैं ये कहता हूँ कि जो छोटा बच्चा होता है, 2 साल का, 3 साल का, वो तोतला बोलता है, माँ समझ जाती है कि पानी मांग रहा है, दूध मांग रहा राइट। है ना, खाना मांग रहा है, कब सोना है हाँ जी। इसको, या किसी से बात करना चाहता है, अच्छा वो चाहिए, कलर भी समझ जाती है माता। तो जो भक्त होगा या कोई भी इंसान हो, श्रद्धालु हो, जब पूजा पाठ करेगा, उससे उच्चारण में अगर गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस करना चाहिए, भगवान समझ जाएंगे, और धीरे 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 फिर वो फ्लो में आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन हाँ, पहली बात है ट्रस्ट। जितना ट्रस्ट बच्चे को अपनी माँ पे होता है ना, उतना ही ट्रस्ट भक्त को भगवान पे होना चाहिए, तभी फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। परफेक्ट। थैंक यू सो मच अनुज जी धन्यवाद। हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड अगर आपके पास कुछ भी सवाल है, अनुज जी का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है,
आप उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप उनको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच अनिल जी।